ओम शांति। मीठे मीठे बाबा हम आत्माओं को समझ दे रहे हैं कि हम सभी आत्माएं अचानक एवर रेडी और बहुत काल का जमा का खाता, इस बात को बुद्धि में रखते हुए अलर्ट रहें, अटेंटिव रहें, अपने आप को पूरी अच्छी तरीके से तैयार कर लें। हम आत्माओं के सच्चे शुभ चिंतक, हम आत्माओं के सच्चे खुदा दोस्त, हर पल हम आत्माओं के भले के लिए सोचते रहते हैं। जो वो कहते हैं उससे उनको कोई फ़ायदा नहीं है, सारा फ़ायदा हमें ही है। इस बात की समझ को भी हमें बुद्धि में रखना है। हम उन्हें याद करते हैं तो उनको थोड़ी कुछ मिलता है। हम याद करते हैं तो हमारा ही भला होता है, हम श्रीमत पर चलते हैं तो हमारा ही भला होता है। भगवान जी को तो कुछ नहीं मिलता ना। तो ये सारी बातें जो हैं हमें बुद्धि में रखनी है, और जो शिव बाबा कहते हैं वो बखूबी करना है। इस बात का ध्यान रखते हुए आत्मिक स्थिति में स्थित होकर हम मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी के जो महावाक्य हैं उनको हाजिर नाजिर करेंगे, और ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करेंगे जो श्रीमत पर चलकर एक्यूरेसी से पाठ बजाते हैं। हम आत्माओं के लिए कसौटी बन जाते हैं, जिनको देखकर हमारे मन में भी उमंग उत्साह आता है कि हम भी कर सकते हैं। तो ये ऐसी हस्ती है जो हम आत्माओं को उमंग उत्साह दिलाती है। ऐसी दोनों हस्तियों को हाजिर नाजिर करते हुए उनके जो महावाक्य हैं हम उन्हीं से समझेंगे, और जो ये समझ है पूरे वायुमंडल में फैले, तत्वों में फैले, प्रकृति में फैले। दिल से हम सब दुआ करेंगे मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी के जो महावाक्य हैं उसकी जो शक्ति है वो पूरे यूनिवर्स में मौजूद सारी आत्माओं तक भी पहुँचे। ये भी हम दिल से दुआ करेंगे, क्योंकि अकेले हमें अपने लिए नहीं जीना है। ये बाबा हमको बार बार बताते हैं। मुरली सिर्फ हमें अपने लिए नहीं पढ़नी है, लेकिन ये जो समझ है ये रूहों तक पहुँचे, सभी रूहों तक पहुँचे, ये दिल से दुआ करनी है। तो जब जब हम पढ़ रहे हैं तब तब इसकी जो लहर है समझ की वो सब तरफ फैले। ये दिल से हम सब दुआ करेंगे। ये परमात्म कार्य है, परमात्मा करते हैं, लेकिन शुभ संकल्प करना ये हम आत्माओं का कर्तव्य है। तो उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ समर्पित करेंगे जो इस समय वृद्ध शरीरों में हैं, लेकिन दैहिक संबंधों में जूझ रही हैं। ऐसी आत्माएं जो निर्भर हैं दूसरों पर, वो आत्माएं सभी परमपिता परमात्मा जी के साथ जुड़े, सशक्त बने, इधर उधर दैहिक रिश्तों में बुद्धि का योग न लगाएं। वानप्रस्थी हैं तो वाणी से परे जाने का समय आ रहा है। सभी आत्माओं का बुद्धि का योग सत्य परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे। ये हम सब दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं के लिए समर्पित करेंगे जो हम आत्माओं के साथ नकारात्मकता से जुड़ी हुई हैं। तमाम आत्माओं का बुद्धि का योग हम आत्माओं से हटे, सत्य परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे। वो आत्माएं जो हमारे साथ लौकिक में कनेक्टेड है, उन आत्माओं का भी बुद्धि का योग हम आत्माओं से हटे और परमपिता परमात्मा से लगे, क्योंकि हमारे साथ अटका रहेगा तो ये हमको भगवान को याद करने नहीं देंगे। इसीलिए पहले ही इन आत्माओं के लिए दुआएं करनी है कि ये हमें याद न करें और ना हम इनको याद करें। इन्हीं दुआओं के साथ प्रभु जी की समझ जो है सबको समर्पित करेंगे। उन आत्माओं के लिए समर्पित करेंगे जो रोज़ अपने शरीर छोड़ रहे हैं और अचानक छोड़ रहे हैं, और जो संबंधी हैं उनसे कनेक्टेड जो भी है, दुख की लहरें हैं, अशांति की लहरें हैं, उन सारी अशांति की लहरों से, दुख की लहरों से आत्माएं मुक्त हों। प्रभु जी की समझ हर आत्मा तक पहुँचे, हर आत्मा परमात्मा से जुड़े। दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं के लिए प्रभु जी की जो मुरली है समर्पित करेंगे जो इस समय गर्भ जेल में प्रवेश कर चुके हैं। उन आत्माओं के लिए समर्पित करेंगे जो हॉस्पिटलों में पीड़ित अवस्था में है, जो घरों में पीड़ित अवस्था में है। सब आत्माएं जो है परमपिता परमात्मा से कनेक्टेड रहें, सशक्त बने, और जो भी अपने जो बुरा समय है उसको क्रॉस कर लें। और मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी की समझ उन आत्माओं के लिए भी समर्पित करेंगे जो प्राकृतिक आपदाओं के शिकार हैं, जो इस समय दैहिक हिंसाओं के शिकार हैं, जिनकी अंग तस्करियाँ हो रही हैं, जिनको काट काट के खा रहे हैं, पी रहे हैं खून उनका। वो सभी आत्माएं जो है रूहें हैं ना, तो उन सारी रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे, उन तक पहुँचे जिनके साथ ऐसा हो रहा है, उन तक पहुँचे जो ऐसे कर्म कर रहे हैं। आत्माएं गिर गई हैं, आत्माएं विस्मृत हो गई हैं, सभी तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। दिल से दुआ करेंगे। मीठे परमात्मा जी की समझ उन आत्माओं के लिए समर्पित करेंगे जो माया के प्रकोप में आकर अलबेली हो गई हैं। ये माया इस समय अलबेला बना रही है सबको,
तो जो अलबेली बन गई हैं उनके लिए समर्पित करेंगे, या फिर जो तंत्र मंत्र के कारण अलबेली हो गई है, दिमाग खराब हो चुका है, उन सारी आत्माओं का बुद्धि का योग अब फिर परमात्मा के साथ लगे दिल से दुआ करेंगे। जो आत्माएं वाम मार्ग में चली गई हैं, जो वाम मार्ग में जाने की अभी तैयारी कर रही हैं, उन तमाम आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। हर आत्मा बुरे कर्म करने से बच जाए, ये दिल से दुआ करेंगे। कुमार कुमारियों के शरीरों में जो आत्माएं हैं, जो छोटे शरीरों में आत्माएं हैं, सब प्रभु से कनेक्टेड रहें, इस मायावी दुनिया के प्रकोप में ना आए, दिल से दुआ करेंगे। जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं, खुद तो गुमराह हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं, उन तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। जो भिन्न भिन्न सत्ताएं हैं, उन सब तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। राज्य सत्ता, भक्ति की सत्ता, धर्म की सत्ता, विज्ञान की सत्ता और कितने सारे अनेक मठ पंथ जो हैं वो अभी बन गए हैं, सब तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। और मीठे मीठे परम पिता परमात्मा जी की समझ उन आत्माओं तक पहुंचे जो इस समय वैश्याएं गणिकाएं बन गई हैं, जो दैहिक धंधे कर रही हैं और जो उनसे ऐसे धंधे करवा रहे हैं, उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। यादव गौरव यवन बन गई जितनी भी आत्माएं हैं, सभी तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। भूत प्रेत बनकर जो भटक रही हैं रूहें, उन तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। सबका बुद्धि का योग परमात्मा के साथ लगे, ये दिल से दुआ करेंगे। और तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धि करने वाली जितनी भी आत्माएं हैं, वो आत्माएं भी इस समय विस्मृत हैं, उन आत्माओं का बुद्धि का योग भी परमात्मा के साथ लगे। उल्टे धंधे करने से बंद करें। पैसे की जो हवस है, काम विकार की जो हवस है लोगों के अंदर में, वो सारी तमाम खत्म हो, दिल से हम सब दुआ करेंगे। और उन आत्माओं के लिए दुआ करेंगे जो इस समय तरह तरह के नशों में धुत हैं। ये जो जिस्मानी नशे हैं, इन नशों से आत्माएं बाहर आएं और सबको ईश्वरीय नशा चढ़ जाए, दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे, उस मोहल्ले तक प्रभु जी की समझ पहुंचे, उस अड़ोस पड़ोस तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जहां अभी तक समझ पहुंची ही नहीं है, क्योंकि बाबा का फरमान है सबको संदेश दे दो। तो इन्हीं दुआओं के साथ और अपने लिए भी ये दुआ करेंगे कि जो प्रभु जी हमको होमवर्क दे रहे हैं, वो होमवर्क हम पूरा करें, अपने आप को सजाओं से मुक्त करें। देखते हैं आज हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को कौन सा होमवर्क दे रहे हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, प्राणेश्वर बाप आया है तुम बच्चों को प्राण दान देने। हम तो मुर्दे हो गए थे ना, हमको कहाँ किसी चीज की समझ थी। मुर्दे मरे हुए हैं, दुनिया मरी हुई है। वो सोच रही है कि हम जीवित हैं, लेकिन अपने स्वधर्म से मरी हुई है। सारी आत्माएं इस समय अपने स्वधर्म से बिल्कुल मर गई हैं। वो देह अभिमान में आ गई हैं। देह अभिमान के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के जो विकार हैं, उसकी वशीभूत हो गई हैं सारी की सारी आत्माएं। तो ऐसे जो आत्माएं मूर्छित हो जाती हैं, उन मूर्छित आत्माओं को परमपिता परमात्मा आके प्राण दान देते हैं, हमको फिर से सुरजीत करते हैं, फिर से हमको होश में लाते हैं। तो भगवान जी का टाइटल क्या हो गया? प्राणेश्वर बाप। हम आत्माओं को प्राण दान देने आए हैं। हम बिल्कुल, हमारी जो ज्योत थी, समझ की जो ज्योत थी, वो बिल्कुल उझाई हुई थी, उसमें शिव पिता परमात्मा प्रवेश करते हैं और फिर हम आत्मा को जागृत करते हैं। प्राण दान मिलना मना तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना। अब हमको समझ मिलती है कि हम सभी आत्माएं तमो प्रधान बन गए, हम विस्मृत हो गए, अपने आप को देह समझ लिया, अपनी देह की कमी कमजोरियों को धारण कर लिया हमने, और फिर हम तो बिल्कुल ही बेकार हो गए। तो अभी प्रभु परमपिता परमात्मा जी हम आत्मा को समझ देते हैं कि कैसे हम सब सतो प्रधान फिर से बन सकते हैं, क्योंकि हमारी ओरिजिनलिटी जो है ये कभी खत्म नहीं होती है, ये सिर्फ मर्ज हो जाती है। अब जो मर्ज हो गया है उसको मर्ज करना है, तो फिर हमको सतुगुनी सतयुगी पाठ बजाना है। इसको बजाते बजाते फिर जो बुराइयां हैं वो मर्ज हो जाएंगी और जो अच्छाइयां हैं वो फिर से इमर्ज हो जाएंगी। ये स्मृति और विस्मृति का खेल चलता है। विस्मृति से हम दुर्गति में चले जाते हैं, अब स्मृति से हम सदगति में चले जाएंगे। तो मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्मा को समझते रहे। मीठे बच्चे, प्राणेश्वर बाप आया हुआ है, हमको ध्यान रखना है, हमको याद रखना है कि वो हम आत्माओं के लिए आए हैं और वो ऊंचे कर्तव्य करने के लिए आए हैं। इसलिए हमको जागृत अवस्था में रहना है और ऊंचे कर्तव्य जो वो करवा रहे हैं वो मुझे करने हैं। हम आत्माओं को प्राणों का दान देने आए हैं।
हम मूर्छित आत्माओं को फिर से सुरजीत करने आए हैं, हमको फिर से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए आए हैं। तो मुझे फिर क्या करना है? मुझे सतो प्रधान बनने की फिक्र रखनी है। भगवान जिस चीज़ के लिए आए हैं उस बात को याद रखना है, और फिर मुझे क्या करना है वो मुझे याद करके फिर वो कार्य करना। जैसे दादियाँ अपना पुरुषार्थ ऐसे करती थी कि मैं कौन हूँ और फिर मेरा कौन है और मुझे क्या करना है। ये सुबह का उनका टाइम टेबल होता था जो वो लोग बनाते थे, और फिर उसी अनुसार सारी दिनचर्या को चलाते थे। तो हम आत्माओं के ऊपर भी बहुत कर्जे हैं। भगवान ने हमको इतने स्वमान दे दिए हैं, भगवान ने हमको इतने वरदान दे दिए हैं कि अब हमको तो ये फिक्र हो जानी चाहिए कि हम सारा फलीभूत किया है कि नहीं, क्योंकि सारा फलीभूत करेंगे तो हम सजाओं से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि जो भी वरदान बाबा देते हैं, जो भी स्वमान हमको देते हैं, वो हम आत्माओं को ड्रामा की सजाओं से बचाने के लिए है। क्योंकि जो स्वमान बाबा देते हैं, उन स्वमान में जब हम जीते हैं तब हम अपने जो कर्ज है मेरे सिर पर, वो मेरे कर्ज उतरते हैं। हम आत्माओं पर बहुत कर्ज है, 63 जन्मों का कर्ज है, एक जन्म का भी नहीं है। 63 जन्मों का कर्ज है जो हमने स्वधर्म के विपरीत जाकर सृष्टि पर किए हैं। इस सृष्टि को वो चीजें पसंद नहीं है जो हमने कर रखी हैं, इसीलिए वो हमारे सिर पर कर्जा बन गया है, जिसकी फिर सजाएं ये ड्रामा और सृष्टि देते हैं और फिर घर वापस भेजते हैं। ऐसे ये ड्रामा चलता है, लेकिन उससे पहले भगवान हमको बचाते हैं। तो रोज जो भगवान हमारे लिए मुरली चलाते हैं, ये हम आत्माओं के बचाव के लिए है। इससे हम बचते हैं। तो हमें पूरा ध्यान रखना है कि जब वो हम आत्माओं को सुरजीत करने आए हैं, प्राण दान देने आए हैं, जब वो हम आत्माओं को सतो प्रधान बनाने के लिए आए हैं, तो मुझे कितनी फिक्र रखनी है कि मैं फटाफट सतो प्रधान बनूं और अपने अंदर की जितनी तमो प्रधानता है जो कूट कूट के भरी हुई है, उससे मैं आत्मा मुक्त हो जाऊं। हम बहुत गंदे हैं अंदर से सूक्ष्म हमारे में बहुत सारी त्रुटियां हैं। दैहिक भान, देह को देखना, हमारे अंदर बहुत जबरदस्त त्रुटियां हैं। इसको तो तप के साथ हम अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। एक बाप दूसरा न कोई की तपस्या में जब हम रहेंगे, तब जाकर हम गंदगी से मुक्त होंगे। तो मीठे मीठे परम पिता परमात्मा हम आत्माओं को तमो प्रधानता से मुक्त होने की समझ देते हैं और फिर से सतो प्रधान बनने की विधि बताते हैं। उन विधियों को अपनाकर प्राणेश्वर बाप का हमको पूरा पूरा रिकॉर्ड रखना है। प्रश्न है आज का, ड्रामा ये डरा डरा के हमको मारेगा। ड्रामा ये वो माँ है जो डराती है। जब हम कहना नहीं मानते हैं ना बाबा का, तो अंत में सारी सोल्स जब बॉडी छोड़ती है तो बहुत डरती हैं। अब कुछ है जो अचानक बॉडी छोड़ रहे हैं ना, वो तो चलो उनको फिर से जन्म लेना होगा तो वो जाकर जन्म लेंगे, लेकिन हमारा तो अंतिम समय है ना। अब तो हमको वापस घर जाना है। तो अगर हमने अपने आप को क्लियर नहीं करा, अगर हमने अपनी भूलों को रियलाइज नहीं करा, महसूसता की शक्ति से अगर हमने परिवर्तन नहीं किया, तो ये ड्रामा हमको डरा डरा के मारेगा। तो ये ड्रामा के हर राज को जानने के कारण कौन सी सीन तुम्हारे लिए बिल्कुल नई नहीं है, बाबा का उत्तर है इस समय जो सारी दुनिया में हंगामे हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि बनकर अपने ही कुल का खून करने के लिए अनेक साधन बनाते ही जा रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि तुम जानते हो ये दुनिया तो बदलनी है। तो वो सोल्स जो है ना, वो बदलने के, इस दुनिया को बदलाने के निमित्त हैं। लेकिन वो क्या है कि दे अभिमान में वो सोच रहे हैं कि हम तो बच जाएंगे, ये ओवर पॉपुलेटेड कंट्री जो हो गई है, इसकी पॉपुलेशन को ख़त्म करो, वो ये सोचते हैं। लेकिन एक्चुअली वो पूरा वर्ल्ड को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे और उसमें वो खुद भी तो डिस्ट्रॉय होंगे, है ना। तो इसीलिए उल्टे सीधे काम तो वो लोग कर रहे हैं। लेकिन ड्रामा में बाबा ने हम आत्मा को राज बता दिया है कि ऐसा करेंगी सोल्स, ऐसा करेंगी। क्योंकि देखो 16,108 करोड़ बच्चों में भी विनाश काले विपरीत बुद्धि आत्माएं बनती हैं। अब है ये विनाश काल, दिख भी रहा है कि सब कुछ खत्म होना है, ये भी दिख रहा है कि हमारे बॉडी का कोई भरोसा नहीं है, कोई भी कभी भी जा रहा है।
लेकिन सब कुछ देखते हुए भी सोल्स जो है थोड़ी लापरवाह है। मतलब जैसे बाबा सतो प्रधान बनने के लिए बोल रहे हैं, तो इतना हम नहीं उतना पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, तो इसकी वजह से देखो दुनिया में तो और विनाश काले विपरीत बुद्धि बन जाती हैं आत्माएं। वो या तो कोई बीमारी पैदा करती हैं, या वायरस निकालती हैं, या दहशत फैलाती हैं, और दहशत फैला के लोगों को डरा डरा के ऐसे से वैक्सीन्स लगवा देती हैं जिससे आत्माएं जल्दी मरें, या फिर जिससे पॉपुलेशन ना बढ़े, मतलब शादियां हो बच्चे ना हो, ऐसा वाला सिस्टम भी वो लोग कर रहे हैं। तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें किस लिए कर रहे हैं? ताकि ये जो अधिक सब कुछ हो गया है ये हम ख़त्म करें। वो ये सोचते हैं कि इतनी गरीबी बढ़ रही है, चलो गरीबों को मार दो। अच्छा, इतने लोग बढ़े जा रहे हैं, चलो जी इनको मार दो। हाँ, अच्छा ये आगे वृद्धि कर ही ना पाए, चलो जी इनका कुछ ऐसा ऐसा कर दो। ऐसे करके आत्माओं में दहशत डाल देते हैं कि ये वैक्सीन लगा लो, वो वैक्सीन लगा लो। वो बच्चे फिर बच्चों को भी कितने सारे वैक्सीनेशंस लगा देते हैं। ये सारा एक षड्यंत्र है जिसमें आत्माएं जो है स्ट्रांग नहीं बनती हैं, बीमारी से नहीं बचती हैं। वो बीमारियां तो उनको फिर भी होती हैं जिसके लिए वैक्सीनेशन लगता है। तो ये भी एक खेल चल रहा है जिसमें आत्माएं अपने ही कुल का खून करती हैं। तो इस समय जो सारी दुनिया है उसमें कितने हंगामे हो रहे हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि बनकर अपने ही कुल का खून करने के लिए बहुत सारे साधन बना रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि तुम जानते हो ये दुनिया तो बदलनी ही है। महाभारत लड़ाई के बाद ही तो हमारी नई दुनिया आएगी, बाबा कहते हैं। ये तो कैसे आएगी नई दुनिया? अगर यही चलती रहेगी तो फिर नई दुनिया कैसे आएगी? इसलिए इसका ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। अब देखो बाबा कह रहे हैं कि कितनी सारी आत्माएं एडवांस पार्टी में चली गई हैं, कितनी सारी आत्माएं संपन्न संपूर्ण बन गई हैं, और कृष्ण जी आने को तैयार हैं। तो फिर इनके लिए तो नई दुनिया चाहिए ना, ये पुरानी दुनिया में थोड़ी आएंगे। तो नई दुनिया चाहिए तो फिर किसी न किसी विधि से इस पुरानी का विनाश तो होना ही है। तो हमको ध्यान रखना है कि अचानक होना है, और उसके पहले हमको एवर रेडी हो जाना है। यानी कि जितने स्वमान बाबा ने हमको दिए हैं, जितने वरदान हमको दिए हैं, वो सारे वरदानों को फलीभूत करना है, वरदानी मूर्त बनना है। क्योंकि ये पाठ बजाने का टाइम आ रहा है। 1 सेकंड में दृष्टि से आत्मा को निहाल करना, वरदान देकर उनको मुक्त करना, ये सारे कर्तव्य करने के लिए तो बाबा तैयार कर रहे हैं। तो जो सोल अपनी जिम्मेवारियों को समझती है, महसूसता की शक्ति से अपने आप को करेक्ट करती है, वो सेवा करके अपना हिसाब किताब सेटल करके मतलब बिना सजा के वापस जाती है। और फिर अगर हम अपना कर्तव्य पूरा नहीं करते हैं तो फिर हमको धर्मराजपुरी में कैद किया जाएगा। वहाँ पर फिर हम आत्माओं को सजा मिलेगी। हम आत्माओं के लिए धर्मराजपुरी है। जो हमको देखकर बिगड़ते हैं उन आत्माओं के लिए डिफरेंट टाइप की सजा है। गीत है, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। कौन आता है हमारी जिंदगी में सवेरे सवेरे? शिव पिता परमात्मा आते हैं। भक्ति का गीत है, लेकिन ब्रह्मा जी ने शिव बाबा के लिए इसको फिट कर दिया है। ओम शांति। सवेरे सवेरे ये कौन आकर मुरली बजाते हैं? कौन आते हैं सुबह सुबह मुरली बजाते हैं? भले कुछ साकार में पाठ है, कुछ अव्यक्त में पाठ है, कुछ मुरली से पाठ है, लेकिन पढ़ा कौन रहा है? शिव पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं। जब हम उनकी मुरली पढ़ते हैं, बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, उनको हाजिर नाजिर करते हैं, वो मौजूद होते हैं, तभी तो हमको समझ में आना शुरू होता है। तो मीठे मीठे बाबा बोल रहे हैं, सवेरे सवेरे ये कौन आकर मुरली सुनाते हैं, कौन मुरली बजाते हैं? दुनिया तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। दुनिया बिल्कुल घोर अंधियारे में है। तरह तरह की भक्ति कर रही। भक्ति तो आजकल पैसा कमाने का बहुत सुंदर धंधा है। जितना सुंदर मंदिर बना लो, जितना सुंदर उसको मूर्तियां बना लो, उतना ही लोग अंधश्रद्धा में वहाँ पर चले जाते हैं। अब हम आत्माओं को पता चल गया है कि ये मूर्तियां जड़ है, ये सुनती नहीं है, ना ये हमारी प्रार्थना पूरी करती हैं, है ना। तो अभी भी जो हिसाब किताब है हमारे, है ना, वो तो अभी सबके चुकत होने हैं। क्यों बोलते हैं बाबा की दुखों के पहाड़ गिरने हैं? क्योंकि हिसाब किताब सेटल होने हैं इसी विधि से, है ना। अब देखो करोड़ों की आबादी है, मनमानियाँ करती है, मनमानी से खा पी रही है, मनमानी से लुटा रही है, मनमानी से वेस्ट कर रही है, मनमानी से गंद फैला रही है। हम कितना पॉलीथिन, कितना कूड़ा, कितना सब कुछ हम लोग धरती को दे रहे हैं, है ना। तो ये सारा क्या कर रहे हैं? हम गंदगी दिए जा रहे हैं। अपने घर साफ करते हैं,
बाहर हम गंदा कर देते हैं, है ना। तो ये सारे क्या है, हमारे हिसाब किताब बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको मेहमान बनना नहीं आता है। हम सभी सोल्स जो हैं, हम मेहमान हैं यहाँ पर। इस बात की हमको समझ ही नहीं आती है कि हम मेहमान हैं। मेहमान तो कायदे से चीज़ों को यूज़ करेगा ना, कि अपनी मनमानियाँ करेगा। तो कल भी बाबा ने हमको सुंदर वरदान दिया, अगर हम सदा याद रखें कि हम मेहमान हैं, कोई भी चीज़ मेरी यहाँ पर अपनी नहीं है, यूज़ करने के लिए मुझे मिली हुई है, तो उसको कायदे से यूज़ करना है। जितना मुझे चाहिए उतना मुझे लेना है, बाकी दूसरों के लिए भी तो छोड़ देना है, ऐसा करना है ना। कायदा ये था, देवताएं ऐसे जीते हैं कि वो आते हैं तो इस पर अधिकार नहीं जमाते हैं। 150 वर्ष आयु हो गई, अपनी बॉडी छोड़ेंगे, दूसरे को दे देंगे। छीना झपटी नहीं है वहां पर, पास कर देते हैं दूसरी सोल को। अभी तो छीना झपटी है। उस छीना झपटी के चक्कर में कितनों को मौत के घाट उतारते कोई पता नहीं है। सबको अपनी कुर्सी चाहिए, है ना। तो देवताएं बड़े डिफरेंट थे। अब हम सभी आत्माएं पुनर्जन्म में आकर वो देवताईपन जो है ना, वो हम भूल जाते हैं, और हम धीरे धीरे कलयुग में आकर बहुत गंदे हो जाते हैं। यहाँ छीनते हैं दूसरों से, है ना। जैसे कल जनक दादी का पढ़ा था ना, कि अगर तुमको सहज मिल जाए तो वो दूध के बराबर है, और अगर तुम मांग कर लेते हो तो वो पानी के बराबर है, और अगर तुम उसको छीनते हो दूसरे से तो वो खून के बराबर है। उसका फिर हमको हिसाब भी तो देना पड़ेगा। एक दादी जनक कहती है, मधुबन में जाते हैं या बाबा का बच्चा हम जब बनते हैं, एक कणा भी अगर हम एक्स्ट्रा खाते हैं तो उसका हिसाब हमको देना है। वो निकलेगा, या तो हम अंत में खाना नहीं खा पाएंगे। अब कितने लोग हैं बेड रिडन हो जाते ना, कितना समय पहले उनका खाना बंद हो जाता है, खाते ही नहीं है वो लोग, इजाजत नहीं मिलती है खाने की, अंदर ही नहीं जाता खाना। हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। न दवाइयां काम आएंगी, हॉस्पिटल तो बंद हो जाएंगे, डॉक्टर कुछ कर ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि जितनी बीमारियां हैं वो सोल के बीमार होने की बीमारियां हैं। सोल बीमार हो जाती है। सोल कामी, क्रोधी, लोभी, मोह वाली, अहंकार वाली, ईर्ष्या द्वेष वाली बन जाती है। उसके रोग लग जाते हैं सारे शरीर को। तो ये सारा हिसाब किताब हमारा सेटल होना है, इसलिए दुखों के पहाड़ गिरेंगे। तो उस समय दवाई काम नहीं करेगी, इसीलिए काम नहीं करेगी। तो जो जो चीजें हम एहसान फरामोश होकर यूज करते हैं यहाँ पर, वो चीजें ये ड्रामा हमसे छीनता है। फिर हमको रियलाइज करवाता है कि इसकी अहमियत क्या है। उसकी अहमियत को रियलाइज करवा के फिर हमको रियलाइजेशन होता है, फिर हम भुगतते हैं, फिर हम प्योर होकर बॉडी छोड़ते हैं। अब भगवान जी हमको पहले ही सिखाते हैं ये सारी चीजें। तुम अभी, दुनिया तो घोर अंधेरे में है, बाबा कहते हैं, तुम अभी मुरली सुन रहे हो। मुरली हमको समझ देती है। वो शास्त्र पढ़ते हैं, वो पाठ करते हैं, लेकिन पाठ का अर्थ ही नहीं समझते। राम 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 माला जपते हैं, राम है कौन जानते ही नहीं है। सब अंधेरे में है। भक्ति तो है ही अंधेरा। आप जितना आलीशान मंदिर बना दोगे, आप जितना वो कर दोगे, मूर्तियां सुंदर बना, उतनी वहां पर भीड़ जाती है। वो एक धंधा है पैसा कमाने का आजकल। जो बनवाता है उसके पास बहुत पैसा आता है। कई लोग बनवा देते हैं ना मंदिर आजकल। अंधेरे में है सब। तुम अभी मुरली सुन रहे हो, ज्ञान सागर पतित पावन प्राणेश्वर बाप से। किससे सुन रहे हैं मुरली? ज्ञान के सागर शिव पिता परमात्मा, जो पतित पावन है, जो प्राणेश्वर हैं, जो हम आत्माओं को सुरजीत करते हैं, उनसे हम उनकी मुरली सुन रहे हैं। वो है प्राण बचाने वाला ईश्वर। हम आत्मा को बचा रहे हैं। वो जो भी बाबा हमको करने को कहते हैं उसमें वो हमको बचाते हैं। उनके कहे अनुसार चलते हैं तो हम बच जाते हैं।
ब्रह्मा जी बच गए, मम्मा बच गई, दादियाँ बच गई, एडवांस पार्टी की सोल्स जितनी चली गई हैं वो सारी बच गई। सजाओं से तो बच गई ना। ये जो घनी सजाएं अभी सामने आनी है। कोई जल रहा होगा, कोई कट रहा होगा, कोई दफन हो रहा होगा, सोल महसूस तो करेगी ना। शरीर के द्वारा सोल महसूस करेगी सब कुछ। तो ज्ञान के सागर पतित पावन प्राणेश्वर बाप से हम मुरली सुन रहे हैं। वो हम आत्माओं के प्राण बचाने वाले हैं। प्राण किसको बोलते हैं? आत्मा को बोलते हैं प्राण। कहते ना प्राण निकल गए। हाँ। कौन निकल गया? सोल निकल गई। तो सोल को बोलते हैं प्राण। तो आत्मा को बचाने के लिए आए हैं ईश्वर। कहते हैं ना, हे ईश्वर इस दुख से हमको बचाओ। वो हद की मदद मांगते हैं। अभी तुम बच्चों को मिलती है बेहद की मदद, क्योंकि बेहद का बाप है ना। वो तो हद की मदद मांगते हैं, इससे बचा लो हमको, उससे बचा लो। भगवान जी तो हमको पूरे इस ड्रामा की सजा से बचाते हैं। बाबा हमें बेहद की मदद देते हैं, क्योंकि वो है ही बेहद का बाप है ना। कल कितना सुंदर समझा कि न तुम किसी के हो तो न तुम्हारा कोई है। बाबा कहते तुम मेरे बच्चे हो। बाबा कैसे बोलते हैं हमको कि भाई तुम आत्मा हो और तुम मेरे बच्चे हो। न तुम किसी के हो तो न तुम्हारा कोई है। हकीकत है ये तो देह अभिमान में हम अपना विस्तार करते हैं और सोचते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। दादी भी समझा रही थी ना, ये तो हमारी बेसमझी है कि हम किसी को अपना बना लेते हैं या फिर कोई हमको अपना बना लेता है, ये सोच कर कि ये मेरा सहारा है। अब हम दुनिया में देख सकते हैं कोई किसी का सहारा होता है क्या? जब बॉडी छोड़ते हैं तो कोई साथ में खड़ा होकर कोई उसको बचा पाता है क्या? क्या उसकी जो जर्नी उसके बाद शुरू होती है उसमें कोई उसका साथ निभाता है क्या? कि अपने घर में आकर थोड़ा सा रोना धोना करके फिर नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर देती हैं आत्माएं। यूं कहती हैं हम रह नहीं सकते हैं, यूं आराम से रहती हैं। और कोई तो दोबारा शादी कर लेते हैं। बाबा है हमारा सब कुछ। दुनिया वाले हद की मदद मांगते हैं, अभी तुम बच्चों को मिलती है बेहद की मदद, क्योंकि बेहद का बाप है ना। तो हमें खुद भी भगवान से जुड़ना है और हमें दूसरों को भी भगवान से ही जोड़ना है। किसी का भी बुद्धि का योग मेरे साथ नहीं लगना चाहिए, इस बात का मुझे बहुत ध्यान रखना है। अभी तुम बच्चों को मिलती है बेहद की मदद, क्योंकि बेहद का बाप है ना। तुम जानते हो आत्मा भी गुप्त है, बच्चों का शरीर प्रत्यक्ष है। अब ये सबसे बड़ी मायावी चीज है। इस समय के जो शरीर है ना, ये मायावी है। ये बार बार हमको अपने में फंसा लेते हैं। अब देखो बाबा ने हमको उस दिन क्या बोला था कि भाई तुम व्रत रखो, कि भाई हम भ्रिकुटी के मध्य में ही देखेंगे, हम फेस नहीं देखेंगे, हम फेस की आंखें नहीं देखेंगे, क्योंकि तभी हम जाकर त्रेता युगी बनेंगे। फिर उसके बाद सतयुग का पुरुषार्थ करना है आपको। अभी तो त्रेता सिल्वर एज तक पहुंचना है। सिल्वर एज तक जिस दिन पहुंच गए उस दिन हम भ्रिकुटी में ही देखेंगे, नीचे देखेंगे ही नहीं। ये भी तो कितनी बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ी तपस्या है ये। क्यों? क्योंकि ये जो शरीर है ना, ये दिखाई देता है, ये बार बार अपनी तरफ ले जाता है। और आत्मा जो है वो दिखाई नहीं देती है, करती वही सब कुछ है। ये तो एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको ऐसे आत्मा कर देगी, इसको वैसे कर देगी, वैसे ही ये करता रहता है। और जैसे निकल जाती फिर ये ढेर हो जाता है, फिर तो ये उठता नहीं, इसको तो फिर 4 बंदे 6 बंदे उठाते हैं। लेकिन सारा समय इंसान देह अभिमान में अपना बिताता है। देह का कितना अभिमान होता है इंसान को, कितना कॉन्शियसनेस हमारे में आ गया है कि हम बॉडी से हैं। क्यों? क्योंकि ये दिखाई देता है।
इसी के चक्कर में तो माँ बाप से शक्ल मिलती है बच्चे की, तो सोचते हैं कि हमारा बच्चा है। बाबा कहते कितनी बड़ी मृग तृष्णा है कि सोल हिसाब किताब लेने के लिए आपके घर आई है, लेकिन आत्माएं समझती हैं ये मेरा है, मेरा क्यों? शक्ल मिलती है ना, उस शक्ल को देखकर मेरा बच्चा कहते हैं। अब वो शक्ल चाहे कोई भी हो, वो तो जड़ है, वो तो विनाशी है। जो रूह है वो कहीं और से आई है, हिसाब किताब। इसीलिए तो भाई बहन आपस में ब्रदर सिस्टर होते हैं, लेकिन एक जैसे नहीं होते हैं। 6 बच्चे होंगे, 6 वो अलग होते हैं। एक माँ बाप के बच्चे हैं अगर हम सोचते हैं तो फिर सारे एक जैसे हो ना? एक भी एक जैसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ डिफरेंट रहता है। और फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं वो ब्रदर सिस्टर को देख लो कैसे हिसाब किताब वाले बन जाते हैं। कई लड़ते भी हैं, कई तो एक दूसरे को जान से मार भी देते हैं। हर बात को समझना है हमको बहुत अच्छे से और अपने आप को समझाना है, और ये जो मुंह की रगे हैं उससे हमको बाहर निकलना है। होमवर्क मिले हुए हैं हमको कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से अपने आप को मुक्त करो। जीते जी मेरे रहते हुए मुक्त कर लो, इजी रहेगा, नहीं तो मुक्त करवाया जाएगा। छोड़ना तो हमको तब भी पड़ेगा ना, एंड में भी तो छोड़ना ही पड़ेगा हमको। तुम जानते हो आत्मा भी गुप्त है, बच्चों का शरीर दिखाई देता है। तो बाप की श्रीमत है बच्चों प्रति, तो बाबा हमको श्रीमत देते हैं, श्रेष्ठ मत देते, सारी समझ देते हैं, फिर हमको कहते हैं कि अब तुम अपने आप को इससे मुक्त करो। तो भगवान शरीर को नहीं समझा रहे हैं। ये तो बाबा कहते हैं ना, सभा होती है ना, तो सोल्स जितनी भी मधुबन में आती हैं वो बॉडी कॉन्शियसनेस में होती हैं। जब हम मधुबन जाते हैं पहली बार तो हम बॉडी कॉन्शियस वाले होते हैं। ये तो बाद में बहुत बार जाते हैं ना, जब समझ मिलती है तब हमको नहीं जाना होता है। अगर मेरे में त्रुटि है, जैसे फॉरेनर्स है ना, अगर उनमें कोई त्रुटि रह जाती है ना विकारों की, वो मना कर देते कि नहीं अभी नहीं जाएंगे हम मधुबन में, क्योंकि वो धारणाओं को लेकर बहुत पक्के होते हैं। लेकिन जब हम फर्स्ट टाइम जाते हैं तो हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं। इसलिए अव्यक्त बाप दादा सभा में किसी को महाराष्ट्र का बोल देते हैं, किसी को गुजरात का बोल देते हैं, उमंग उत्साह दिलाते कि भाई तुम इस एरिया के हो, तुम ऐसा कर सकते हो, तुम वैसा कर सकते हो, क्योंकि आत्माएं उस समय वही वाली भाषा समझती हैं। लेकिन एक्चुअली बाबा हम रूहों से बात करते हैं, शरीरों से बात नहीं करते। इसलिए तो बोलते हैं कि अब वो मधुबन जो है वो साकार मधुबन नहीं है, अब वो अव्यक्त मधुबन है। तो अपनी स्थिति को अव्यक्त बनाकर जाओ। जब ब्रह्मा जी थे तो साकार था मधुबन, अब तो अव्यक्त मधुबन है। वहां जाने के लिए हमारी स्थिति अव्यक्त चाहिए। इसीलिए तो बाबा कह रहे हैं ना कि दरवाजा बंद कर देंगे, फिर अभी तो आने दे रहे हैं सबको, कि कणा दाना तो सब लेंगे ना, 33 करोड़ जाएंगे ना लेने के लिए, लेकिन उसके बाद बंद कर देंगे बाबा। फिर हम आत्माएं तभी जा सकती हैं जब हमारी स्थिति अव्यक्त होगी, नहीं तो जा ही नहीं पाएंगे, रास्ते ही बंद हो जाएंगे। तो शरीर बाबा कहते दिखाई देता है, तो बाबा की श्रीमत किसके प्रति है? रूहों के प्रति है। सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता मशहूर है दुनिया में। सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता मशहूर है। सिर्फ उनमें नाम डाल दिया है किसका? श्री कृष्ण का। सच्ची गीता, सच्ची मुरली शिव पिता परमात्मा की है। उसका यादगार एक गीता बना है। वो कोई सच्ची गीता नहीं है जो यादगार बना है, लेकिन फिर भी जो संगम युग में होता है उसका यादगार जरूर बनता है। इसलिए उस गीता का नाम हो जाता है सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता। लेकिन प्रभु जी कहते हैं उसमें श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। भगवानुवाच लिखा है
लेकिन उसके पहले लिख दिया श्री कृष्ण भगवान उवाच। लोग कंफ्यूज हो गए हैं, पढ़ने वाले को सोचते हैं श्री कृष्ण जी भगवान है, और बाबा कहते हैं जो भगवान है उसको सब स्वीकार करते हैं, जो देहधारी है उसको कोई नहीं, सब नहीं स्वीकार करेंगे। अब श्री कृष्ण को ले लो, क्राइस्ट को ले लो, गुरु नानक जी को ले लो, इब्राहिम को ले लो, मोहम्मद को ले लो, अगर आप कहेंगे ये भगवान है तो लड़ मरेंगे आधे लोग, सब स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन जब हम कहेंगे गॉड इज लाइट, सारे मिल जाते हैं। जैसे मुस्लिम कंट्रीज हैं, वहां पर बाबा के सेंटर हैं, ब्रह्मा जी की फोटो थोड़ी लगाते हैं, बोलो नहीं लगाते हैं, लाइट लगाते हैं और फिर उनको इनवाइट करते हैं तो वो आते हैं। जो वहाँ के दुबई का जो हेड है चैको है ना, ये लोग आते हैं, लेकिन वहां पर क्या है, लाइट का चित्र होता है बस। ब्रह्मा जी का होगा तो फिर ऑब्जेक्शन करेंगे, क्योंकि वो देहधारी को, निराकार को सब एक्सेप्ट करते हैं, बॉडीली बीइंग को सब नहीं एक्सेप्ट करेंगे, लड़ेंगे फिर उसके लिए। एक जना कहेगा हाँ, एक जना कहेगा ना। तो सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता मशहूर है, बाबा कहते हैं। सिर्फ उसमें क्या कर दिया है, श्री कृष्ण जी का नाम डाल दिया है। अब तुम जानते हो श्रीमद भगवानुवाच की है, भगवान जी की श्रेष्ठ मत मिलती है हमको, श्री कृष्ण की श्रेष्ठ मत नहीं मिलती है। ये भी समझ गए हैं कि भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाने वाला तो एक ही शिव बाबा है, बस एक ही बाप है जो भ्रष्टाचारी से हम आत्माओं को श्रेष्ठाचारी बनाता है। हम भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। रावण की मत पर चलकर जब हम कामी, क्रोधी, लोभी, मोह वाले, अहंकारी बन जाते हैं तो ये हमारी आत्मा की भ्रष्टाचारी है। ये इसको भ्रष्टाचार बोलते हैं। जो दुनिया में करप्शन हो रहा है वो तो हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि सोल ऐसी हो गई है। जब सत्युग होता है तो कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, क्योंकि वो लोग विकारों में नहीं जाते हैं। तो सब हम आत्माओं के बिगड़ने से सारा बिगड़ा है सिस्टम। इसलिए हमको सहन करना है, इसलिए हमको मरना है, इसलिए हमको झुकना है, इसलिए हमको अहंकार से झुकना है, पुराने संस्कारों से झुकना है। मतलब झुकना इन द सेंस कि अब हमको यूज नहीं करना। तो भगवान जी आकर हम भ्रष्टाचारी बन गई आत्माओं को श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। एक ही बाप है जो बना सकते हैं। वही नर से नारायण बनाते हैं। कथा भी है सत्य नारायण की। तो ये जो मुरली है हमारी शिव बाबा की, यही तो सत्य नारायण की कथा है। गाया भी जाता है अमर कथा। अमरपुरी का मालिक बनाने अथवा नर से नारायण बनाने की बात एक ही है। ये है मृत्यु लोक। ये दुनिया जो है ये मृत्यु लोक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अकाले मृत्यु होती है। कुछ पता चल रहा है क्या आजकल? कुछ नहीं पता चल रहा है। घर से बोलकर जाते हैं खाना बनाओ मैं आता हूँ, और अभी 5 मिनट गया है। कितना शॉकिंग लगता होगा उन आत्माओं को। अभी 5 मिनट हुए गए, खड्डे में गिर गया, मर गया। कुछ पता नहीं है। यंग भी चला जाता है। आजकल छोटे बच्चे चले जा रहे हैं। चलो गायब जो हो जाते हैं उनको तो गायब करके मार देते हैं, लेकिन कुछ तो वैसे ही मर जा रहे हैं। छोटे होते कैंसर हो रहा है, छोटे होते हार्ट अटैक हो रहा है। वैक्सीनेशंस लगते हैं ना, उससे हो जाती है आत्मा ऐसी। क्योंकि जहर पहले ही डाल देते हैं। वो बचाने के लिए नहीं है। बचाने वाला तो शिव बाबा है। मनुष्य किसी को बचाता थोड़ी है। वो तो मारने के प्लान बना रहे हैं अब। उनको थोड़ी कुछ लगता है। मार मार के खा रहे हैं, उनको तो टेस्टी लग रहा है। काली मृत्यु की, ये मृत्यु लोक है। इसको इसीलिए बोलते हैं मृत्यु लोक। और वो अमर लोक है क्योंकि वहां पर स्व इच्छा से आत्मा शरीर छोड़ती है 150 वर्ष के बाद। त्रेता युग में 125 के बाद, द्वापर में 100 के बाद। क्योंकि कम गंदी होती है ना, तो फिर भी 100 वर्ष चल जाता है। अब पता है, कुछ पता नहीं है अब तो।
अब तो हम बाहर जा रहे हैं, सेवा स्थान में हम वापस आ गए हैं, तो समझ लो कि आ गए। हम इस दौर से अब गुजर रहे हैं, मृत्यु लोक कहलाता है। भारत ही अमरपुरी था कभी। एक पर्टिकुलर आयु के बाद सोल अपने आप बॉडी छोड़ती थी और उसको पता होता था अब मैं उस बॉडी में जाऊंगी। कोई डर नहीं, कुछ नहीं, कोई रोना धोना नहीं। यहाँ तो लोग मौत से डरते हैं। बाबा कहते हैं ये किसको भी पता नहीं है, यहाँ ही अमर बाबा ने पार्वतियों को सुनाया है, वो जाके कैलाश के पर्वत पर नहीं सुनाया है। भगवान जी संगम युग में आते हैं, हम आत्मा रूपी पार्वतियों को, ये अमर कथा देखो, हम पार्वतियां हैं, हम आत्मा रूपी पार्वतियां हैं, हम परमपिता परमात्मा से अमर कथा सुन रहे हैं, जिसको सुनकर हम काल पर विजय पाते हैं, मृत्यु पर विजय पाते हैं, डर के ऊपर विजय पाते हैं और फिर स्व इच्छा से शरीर छोड़कर स्व इच्छा से लेने के लायक बन रहे हैं। ये किसको भी पता नहीं है। बाबा कहते हैं कि भारत अमरपुरी था, यहाँ ही अमर बाबा ने पार्वतियों को सुनाया है। एक पार्वती व एक द्रौपदी थोड़ी थी, हम सभी आत्माएं द्रौपदियां थी। बाबा के मिलने के पहले हम सभी आत्माएं द्रौपदियां थी। जो बाबा के पास आते हैं ना, उनको अंदर से ये मन आता है कि हम प्योर बने, प्योर बने। फिर वो डिपेंड करता है कि कैसे, किस समय आए। जो सतयुग में आई होंगी, जैसे ब्रह्मा जी हैं, उनको तो वैराग आ गया था बहुत बुरे तरीके से कि हमको तो ये लाइफ नहीं जीना है, ऐसा वाला, मुझे ट्रुथ जानना है। उनको वैराग, क्योंकि वो संपूर्ण पवित्र कभी बने हुए थे ना। ऐसे ही हम सारी सोल्स जो है ना, हमको विकारों से वैराग आता है, तब हम उसको छोड़ देते हैं। और फिर जो है बाबा हमको आकर, एक द्रौपदी थोड़ी होती है। अब देखो 16,108 33 करोड़ द्रौपदियां कहलाएंगी, नंबरवार होंगी, लेकिन सब द्रौपदियां हैं। चाहे वो मेल बॉडी है, चाहे वो फीमेल बॉडी है, क्योंकि हम सोल्स है, सोल की बात हो रही है। सोल को द्रौपदी बोलते हैं। वो सोल, वो द्रौपदी है जो पवित्र रहना चाहती है और पुकारती है भगवान को कि मुझे ट्रुथ जानना है, मुझे ये वाली लाइफ अच्छी नहीं लगती है। उसके मन से ये वाली थॉट्स जो है ना, वो भगवान तक पहुंचती है। तो हम सारी सोल्स जो पवित्र रहना चाहते हैं, वो द्रौपदियां कहलाते हैं। फिर बाबा हमको अडॉप्ट करते हैं, 21 जन्मों की पवित्रता का वर्षा देते हैं। और देखो उसमें दिखाते हैं कृष्ण ने कितनी साड़ियां दी, 21 साड़ियां दी। गजब की बात है। वो ऊपर से साड़ी दे रहे हैं और द्रौपदी साड़ी में लिपटती जा रही है, तो दुशासन, दुर्योधन सारे बैठे हुए हैं, है ना। तो आज दुनिया सारी दुशासन, दुर्योधन बनी हुई है और आत्मा जो है दुर्योधन बन गई, दुशासन बन गई, धृतराष्ट्र बन गई है। अंधे हो गए सारे, अन्याय हो रहा है लेकिन अंधे हो गए। यही हो रहा है ना, जुडिशरी आज अंधी हो गई है, क्योंकि जुडिशरी पूरा जो अत्याचार करते हैं उनके कंट्रोल में आ गई है। तो देखो वही सीन जो महाभारत में हम देखते हैं वो अभी हो रहा है ना। धृतराष्ट्र अंधा है और उसकी जो युगल बनी वो उसने अंधी थी नहीं, लेकिन उसके खातिर वो भी, उसने भी पट्टी बांध ली और बाकी सारे तो अंधे ही अंधे हैं, क्योंकि सारे विकारी हो गए। तो कृष्ण जी द्रौपदी की पुकार पर 21 साड़ियां देते हैं। अब एक्चुअली क्या है, शिव बाबा आते हैं, कृष्ण जी थोड़ी करते हैं ऐसे काम। तो शिव बाबा ही पुकार सुनते हैं, फिर जो द्रौपदी रूपी आत्मा है उसको फिर 21 जन्मों की पवित्रता का वर्षा देते हैं। देखो हुआ क्या और कहानी क्या बनी हुई है, क्योंकि मनुष्य ने बनाई है ना, तो फिर यादगार जरूर बनता है। लेकिन यादगार का आध्यात्मिक अर्थ फिर बाबा आकर हमको समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं एक पार्वती, एक द्रौपदी थोड़ी होती है। तो 16,108 33 करोड़ द्रौपदियां होती हैं, 16,108 33 करोड़ पार्वतियां होती हैं। तो एक पार्वती, एक द्रौपदी नहीं थी। ये तो बहुत बच्चे सुन रहे हैं। शिव बाबा सुनाते हैं किसके द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा मीठे मीठे बच्चों को समझाता हूँ। बाप ने समझाया है बच्चों को आत्म अभिमानी जरूर बनना है, इसके बिना हम घर वापस जा नहीं सकते हैं और घर वापस सभी को जाना जरूर है। इसलिए प्रभु जी बोलते हैं कि तुम आत्मा हो, अब तुम देह के अभिमान को छोड़ दो, अब तुम आत्म अभिमानी बनो। तुम सोल हो, तुम सोल के स्वरूप में रहो, तुम आत्म अभिमानी बनो। हम आत्मा है,
हम परमात्मा के बच्चे हैं। इस रियलिटी को एक्सेप्ट करो। अब जब तुम आत्मा हो और जब तुम परमात्मा के बच्चे हो तो तुम्हारा उठना बैठना खाना पीना सोना जागना व्यवहार करना कैसा होना चाहिए, वो उस स्मृति से अब तुम अपने आप को चेंज करो। तो एक शुद्ध अभिमान कि मैं सोल परमात्मा का बच्चा हूं, अब इस शुद्ध अभिमान के साथ मुझे पाठ बजाना है। अब मैं आत्मा हूं तो फिर मुझे आत्मा को ही देखना है। प्रूफ ही तब है, मैं आत्म अभिमानी तब कहलाऊंगी जब मैं आत्मा को देखूंगी, आत्मा का आत्मा के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए वैसा व्यवहार करूंगी, तब मैं आत्म अभिमानी हूं। अगर मैं डिफरेंस रखती हूँ कि ये ऐसा वो वैसा, तब तक मेरी आंखें क्रिमिनल हैं, तब तक मैं देह के अभिमान में हूँ। कितनी बड़ी तपस्या है, कितना तप है ये। अपने को आत्मा समझना बहुत बड़ी तपस्या है। फिर अड़ोसी पड़ोसी बाहर अंदर जितने भी लोगों को हम देखते हैं सबको हम आत्मा रूप में देखें, कितनी बड़ी तपस्या है। फिर आत्मा रूप में देखकर आत्मिक व्यवहार करें, कितनी बड़ी तपस्या है। यही तो तप है। फिर सभी के साथ 7 गुणों को यूज करें, फिर सभी के साथ सारे दैवी गुणों को यूज करें, फिर सभी के साथ ये सब करने के लिए 8 शक्तियों को यूज करें। और सिर्फ 8 शक्तियां नहीं, आजकल तो और भी शक्तियां कितनी सारी बाबा ने हमको सिखा दी है, वो सारी की सारी शक्तियों को हम यूज करें। ये सारा तप है। फिर स्व का पुरुषार्थ सुंदर करें, उसकी प्रारब्ध जमा करें। फिर संतुष्ट रहकर सबको संतुष्ट करके दुआओं का खाता जमा करें। फिर निस्वार्थ सेवा करके पुण्य का खाता जमा करें। सारे स्वमान के मेडल्स अपने गले में डालें। सारे वरदानों को फलीभूत करके वरदानी मूर्त बने। अब जो जो बाबा हमको करने को कह रहे हैं वो करने से ही मैं सजाओं से मुक्त होंगी, नहीं तो नहीं मुक्त होंगे। नहीं तो फिर धर्मराजपुरी में धर्मराज जी हमको दिखाएंगे कि हमने आपको ये वरदान दिए थे, बाबा ने आपको ये वरदान दिए थे और आपने नहीं किए। इस दिन मुरली में ये बात चल रही थी, उस दिन आप ये कर रहे थे। इस दिन बाबा ने ये वाला होमवर्क दिया था, आप ये कर रहे थे। ये धर्मराज जी हमें फिल्म दिखाएंगे। अब जैसे बाबा हमको सारी मुरलियों में अभी ये बोल रहे हैं, समय रूपी खजाना और संकल्प रूपी खजाना सफल करो। जब ये दोनों सफल करोगे तो बाकी सारे खजाने सफल हो जाएंगे। संकल्प श्रेष्ठ तो बोल भी श्रेष्ठ, कर्म भी श्रेष्ठ। नहीं करेंगे, बाबा यही मुरलियां हमको दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। हम जो करते हैं ना वो दिखाएंगे वो। और फिर ड्रामा प्रकृति ये तो इतना जबरदस्त हिसाब रखते हैं, ये उसके अनुसार हमको पनिश करेंगे। जबरदस्त हिसाब रखते हैं प्रकृति भी। ऐसे ही थोड़ी कि हम खड़े हैं और हम ऑनेस्ट है तो प्रकृति आकर 2 फुट की दूरी पर रुक जाएगा पानी और बाकियों को डुबा देगा। जहां अगर हम ऑनेस्ट हैं, जहां हम खड़े हैं वहां धरती हिलेगी नहीं और मेरे इर्द गिर्द सब टूट रहा होगा, मर रहे होंगे सब। कैसे प्रकृति पहचान लेती है? प्योरिटी से वो पहचान जाएगी। नहीं तो ये लोग हमसे बदला लेंगे। ड्रामा प्रकृति माया यमदूत ये हमसे बदला लेंगे। लेकिन भगवान की श्रीमत पर जो सोल पूरा चली होगी, जिसने धरा को सुकून दिया होगा, जिसने तत्वों की सेवा की होगी, जिसने प्रकृति की सेवा की होगी, जिसने अपने आप को क्लियर और क्लीन किया होगा, उसके आगे आकर प्रकृति रुक जाएगी। ये भी आखिरी में होना है, बाबा कहते हैं। अगर वो सोल ड्रामा में मौजूद होगी तो उसको तंग नहीं करेगी प्रकृति, सेफ रखेगी। कैसे पहचान जाती है? और बाकी अगर हम नहीं सुधरे होंगे तो ड्रामा भी छोड़ेगा नहीं, प्रकृति भी छोड़ेगी नहीं और यमदूत हमको डराएगा। आत्म अभिमानी बाबा कहते तुमको बनना जरूर है। जो सोल आत्म अभिमानी है
वो सजाओं से मुक्त है। शुद्ध अभिमान चलते फिरते कि मैं सोल परमात्मा का बच्चा हूं। फिर सतोगुणी और सतयुगी पाठ बजाना, उसको बोलेंगे आत्म अभिमानी। देह का भान नहीं होगा, देह का अभिमान उसमें नहीं होगा। देह के भान और देह के अभिमान वालों को मारते हैं प्रकृति और ड्रामा। फिर उसको डर लगेगा, पानी आ रहा, मेरी तरफ पानी आ रहा। वो आधा तो पानी आते आते मर जाता है डर से। ये सजा है। सोल नहीं डूबती है, लेकिन सोल को जो दहशत होती है ना देखकर, उस दहशत में वो कितनी बार मर जाती है। डर जो लगता है, फिर कोई बचाता थोड़ी है, उनका हिसाब किताब होगा। इसीलिए हमको अपने कर्मों पर बड़ा ध्यान देना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिसमें मेरी वजह से किसी को कष्ट हो रहा हो। फिर चाहे जानवर हो, चाहे कोई नॉनवेज खाता है तो नॉनवेज बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि फिर प्रकृति तो वैसे ही बदला लेगी। अभी तो सिस्टर जयंती भी बोल रही है कि हमको डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेना है, ना बाबा को भोग लगाना है, क्योंकि बाबा स्वीकार नहीं करेगा। किसी को कष्ट हो रहा होगा तो बाबा स्वीकार थोड़ी करेगा। हम जब आत्म अभिमानी बन जाएंगे ना, तो फिर हम बहुत हम केयर करेंगे सबके लिए, क्योंकि आत्म अभिमानी मीन्स आत्मा परमात्मा का बच्चा। फिर जैसे परमात्मा रहम दिल है, वैसे हम रहम दिल हो जाएंगे। बाप ही बना सकते हैं, इसलिए बाबा को याद करते रहना है, और कोई नहीं बना सकता है किसी को आत्म अभिमानी। दुनिया में एक भी मनुष्य मात्र नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। आत्मा का ही ज्ञान नहीं है तो परमात्मा का ज्ञान कहां से हो जाएगा? क्योंकि बॉडी समझेंगे तो बॉडी की सारी चीजों को ठीक समझेंगे। अब बॉडी समझ रहे हैं तभी तो जड़ मूर्तियों को भगवान समझ रहे हैं। अब भगवान आकर बोलते हैं जड़ मूर्ति कुछ नहीं सुनती है आपकी, पत्थर की मूर्ति है ना, क्या सुनेगी वो तो एक यादगार बना है। अब कलयुग में तंत्र मंत्र वाले लोग मूर्तियां रखते हैं। हम आप जैसे श्रद्धा में चले जाते थे और उनको समझते थे अरे ये देवी का पूजा करता है। नहीं, उनके पास तंत्र मंत्र विद्याएं हैं। आत्म अभिमानी, यही मेरा सुरक्षा कवच है। बन जाएंगे ना तो हम सारी चीजों से बच जाएंगे। फिर चाहे वो इविल स्पिरिट्स हो, चाहे वो कोई भी चीज हो। आप ही बना सकते हैं। दुनिया में एक भी मनुष्य मात्र नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो, और जब तक कोई अपने को आत्मा रियलाइज नहीं करेगा वो परमात्मा को रियलाइज कर ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों निराकार है। कह देते हैं हम आत्मा सो परमात्मा। दिमाग इतना भ्रष्ट हो जाता है कि खुद को ही परमात्मा कह देते हैं। कितनी भारी भूल में सारी दुनिया फंसी हुई है। बिल्कुल ही सब पत्थर बुद्धि हो गए। हम हुए तो देखो सारी दुनिया पत्थर बुद्धि होगी। हम तो चल थोड़ा सा, फिर भी हमको थोड़ा सा बचा था कि बाबा ने आकर समझाया तो चलो हमारा बुद्धि का ताला खुल रहा है। उनका तो खुलने वाला नहीं है जब तक हमारा पूरा न खुल जाए। हाँ। उनको जाकर बोलेंगे तो कुछ नहीं सुनेंगे। बोलो, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि हो गए। जब हम ऐसे सोल्स को देखते हैं ना तो ये हमारा हिसाब किताब बनता है। कितनी भारी भूल में सारी दुनिया फंसी हुई है। बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। विलायत वाले भी पत्थर बुद्धि कम नहीं है। ये बुद्धि में नहीं आता है कि हम ये जो बॉम्ब्स आदि बना रहे हैं
ये तो अपना ही खून सारी दुनिया का भी खून करने के लिए ही बना रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। और घमंड कितना है, हम यूज करेंगे। लेकिन वो लोग ये सोचते ना कि हम अपने आप को बचा लेंगे, इस बात से बिल्कुल अनजान कि भैया तुम क्या बचाओगे अपने आप को, तुम भी तो मरोगे ही। लेकिन उनको ये है कि हम जीवित रहेंगे, हम सदा यंग रहेंगे। बाबा कहते इतने पत्थर बुद्धि हो गए विलायत वाले भी कि बॉम्ब्स बनाए जा रहे हैं। ये तो अपना भी खून और सारी दुनिया का भी खून करने के लिए बना रहे हैं, लेकिन समझ नहीं रहे हैं। तो इस समय बुद्धि कोई काम की नहीं रही है किसी की भी, अपने ही विनाश के लिए सारी तैयारियां कर रहे हैं। तुम बच्चों के लिए कोई नई बात थोड़ी है, जानते हो ड्रामा अनुसार उनका भी यही पाठ चल रहा है। अभी उनका पाठ ही ये है, किसी तरह इसको भ्रष्टाचारी दुनिया को खत्म करने का। तो भ्रष्टाचार से ही खत्म करेंगे वो लोग। जानते हो ड्रामा अनुसार उन्हों का भी पाठ है, ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हैं। पत्थर बुद्धि न हो तो ऐसे काम कर सकते हैं क्या? सारे कुल का विनाश कर रहे हैं। वंडर है ना क्या कर रहे हैं। बैठे बैठे आज ठीक चल रहा है, कल मिलिट्री बिगड़ी तो प्रेसिडेंट को भी मार देते हैं। ऐसे ऐसे इत्तेफाक होते रहते हैं, किसको भी सहन नहीं करते हैं। अब सहन शक्ति नहीं है किसी के अंदर, बिल्कुल सहन शक्ति नहीं। देखो दोस्त स्कूल में बच्चे, अगर किसी ने उसको गाली दे दी है, किसी ने उसको मारा तो उसको मिलके मार देते हैं। अजीबोगरीब न्यूज मिलती है। उसने उसको गाली कभी दी थी, उसका बदला उसने ले लिया, गोली से मार दिया। तो बाबा कहते जब कुछ आता है, कुछ मिलिट्री बिगड़ी तो फिर प्रेसिडेंट को भी मार देते हैं। ऐसे ऐसे इत्तेफाक होते रहते हैं, किसको भी सहन नहीं करते हैं। पावरफुल है ना, आजकल की दुनिया में हंगामा बहुत है, पत्थर बुद्धि भी अथाह है। अभी तुम बच्चे जानते हो विनाशकाली जो बाप से विपरीत बुद्धि है ना, उनके लिए विनशंति गाया हुआ है, वो विनाश हो जाते हैं। अभी इस दुनिया को बदलना है, ये भी जानते हो बरोबर। महाभारत लड़ाई लगी थी, बाप ने राजयोग सिखाया था। शास्त्रों में तो टोटल विनाश दिखा दिया है, परंतु टोटल विनाश तो होता नहीं है, क्योंकि प्रभु जी तो पहले ही स्थापना कर देते हैं। प्रलय नहीं होती है कभी भी। मनुष्य कोई भी न रहे, सिर्फ 5 तत्व रह जाए, ऐसे तो हो नहीं सकता है। देखो एडवांस पार्टी पहले ही है, पहले ही बाबा ने वो धरा जो है तैयार कर रखी है, जहां पर कृष्ण जी पैदा होंगे। संगम युग में ही तो पैदा होंगे ना। बाबा कहते परंतु टोटल विनाश तो होता नहीं, फिर तो प्रलय हो जाए, मनुष्य कोई भी ना रहे, सिर्फ 5 तत्व रह जाए, ऐसे तो हो नहीं सकता। प्रलय हो जाए तो फिर मनुष्य कहाँ से आए। दिखाते हैं श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर सागर में आया। बालक ऐसे आ कैसे सकता है, सोचने की बात है। बाबा कहते ऐसे कैसे आ जाएगा पीपल के पत्ते पर। शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें लिखती हैं जो बात मत पूछो। अभी तुम कुमारियों द्वारा इन विद्वानों भीष्म पितामह जो हैं आदि को भी ज्ञान बांट लगते हैं। मतलब वो जो कैरेक्टर्स महाभारत में दिखाते हैं, वो कैरेक्टर्स अभी दुनिया में मौजूद हैं। ये भी आगे चलकर आएंगे। जितना जितना तुम सर्विस में जोर भरेंगे, जितना जितना तुम बाप का परिचय सबको देते रहेंगे, उतना तुम्हारा प्रभाव बढ़ेगा। हाँ, विघ्न तो पड़ेंगे, ये भी गाया हुआ है। आसुरी संप्रदाय के इस ज्ञान यज्ञ में बहुत विघ्न पड़ते हैं। बेचारे पत्थर बुद्धि मनुष्य कुछ नहीं जानते कि ये क्या है। कहते हैं इन्हों का तो ज्ञान ही न्यारा है। ये भी तुम समझते हो, नई दुनिया के लिए ये नई बातें हैं। अब हमको नई दुनिया में जाना है तो नए संस्कार चाहिए ना, तो नए संस्कार नई बातों के साथ ही तो जाएंगे हम। बाप कहते हैं ये राजयोग तुमको और कोई सिखला नहीं सकता है। जो राजयोग शिव बाबा हमको सिखाते हैं, ये दुनिया में हमको कोई भी सिखा नहीं सकता है। ज्ञान और योग बाप ही सिखला रहे। ज्ञान है, योग है, कौन सिखाता है? बाबा ही सिखाते हैं।
सदगति दाता कौन है? एक बाबा ही है, वही पतित पावन है। तो जरूर पतितों को ही तो ज्ञान देंगे ना। जब वो पतित पावन है तो वो पतितों को ही तो ज्ञान देंगे ना। तुम बच्चे समझते हो कि हम पारस बुद्धि बनकर पारसनाथ बनते हैं। जब हम पारस बुद्धि बनते हैं तब हम पारसनाथ बनते हैं। मनुष्यों ने मंदिर कितने ढेर बनाए हैं, परंतु वो कौन है, वो क्या करके गए हैं, कुछ भी कोई नहीं जानता। अब जैसे कल शिवरात्रि थी लोगों के लिए, तो लोग क्या कर रहे थे? सज धज के सुबह जा रहे थे, शिवलिंग पर जल डाला, दूध डाला और अग के फूल चढ़ा दिए, लेकिन कुछ समझते थोड़ी थे, है ना। कुछ नहीं किसी को मालूम, ना पंडित जानता है ना और कोई जानता है। ये तो बाबा आकर हमको समझाते, तब जाकर हमको समझ में आता है। परंतु किसी को भी पता नहीं है। भारत पारसपुरी था, सोने हीरे जवाहरातों के महल थे, कल की बात है, वो तो लाखों वर्ष कह देते हैं। अभी 5000 वर्ष का ड्रामा है, लेकिन लाखों वर्ष कहकर लोग विस्मृत हुए पड़े हैं। वो तो लाखों वर्ष कह देते हैं, सिर्फ एक सतयुग को ही कहते हैं लाखों वर्ष का सतयुग है। फिर बाबा कहते हैं, और बाप कहते हैं सारा ड्रामा ही 5000 वर्ष का है, लाख का भी नहीं है। वो तो लाखों वर्ष एक ही युग को कह देते हैं। यहाँ भगवान जी कहते हैं ड्रामा ही पूरा 5000 वर्ष का, इसी में इतनी आबादी हो जाती है। लाख हो तो पता नहीं क्या हो जाए। ड्रामा ही 5000 वर्ष का है, इसलिए कहा जाता है आज का भारत क्या है, कल का भारत क्या था। लाखों वर्ष की तो किसको स्मृति रह न सके। तुम बच्चों को अब स्मृति मिली है, जानते हो बाबा हर 5000 वर्ष के बाद आकर हमको स्मृति दिलाते हैं। तुम बच्चे स्वर्ग के मालिक थे, 5000 वर्ष की बात है। कोई से भी पूछा जाए इन लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कितने वर्ष हुए, तो लाखों वर्ष कह देंगे। तुम समझा सकते हो ये तो 5000 वर्ष की बात है। कहते भी हैं क्राइस्ट से इतना समय पहले क्या था, पैराडाइज था। बाप आते ही हैं कहाँ पर, भारत में। ये भी बच्चों को समझाया है। बाबा की जयंती मनाते हैं तो जरूर कुछ करने के लिए आए होंगे, तभी तो जयंती मनाते हैं। अरे भाई, किसी ने आकर कुछ किया है तभी तो इतने मंदिर बने हैं। अब 12 ज्योतिर्लिंगम बने हैं, है ना। सारे शिव के मंदिर हैं और हर मंदिर का नाम है। नाम के अनुसार उसके कर्तव्य भी आजकल आध्यात्मिक अर्थ बता देते हैं बाबा के घर में। तो सारे कर्तव्य शिव बाबा ने करे हैं, तभी तो मंदिर उनके बने हैं। बिना कुछ किए तो यादगार नहीं बनते हैं। तो बाबा हमको समझ देते हैं कि वो आए हैं तभी तो जयंती मनाते हैं, तो जरूर कुछ करने आए होंगे ना। पतित पावन है तो फिर जरूर आकर पावन बनाते होंगे। अगर उनका नाम पतित पावन है तो पतितों को पावन बनाया होगा ना उन्होंने। अगर उनका नाम दुख हरता सुख करता है तो उन्होंने दुख हरे होंगे, सुख दिए होंगे ना। अगर उनका नाम ज्ञान का सागर है तो उन्होंने ज्ञान दिया होगा ना। तो मतलब ऐसी थोड़ी महिमा हो रही है, किया होगा तभी तो हो रही है महिमा। ज्ञान सागर है तो जरूर ज्ञान देंगे ना। योग में बैठो, अपने को तुम आत्मा समझ, बाप को याद करो, ये ज्ञान हुआ ना। हमको क्या समझ मिल रही है कि भाई अपने को आत्मा समझो और एक परमपिता परमात्मा से योग लगाओ, तो ये ज्ञान हुआ। वो दुनिया में वो तो हठ योगी हैं, वो टांग टांग पर चढ़ाकर बैठते हैं, क्या क्या करते हैं। तुम माताएं तो ऐसे कर भी ना सको, बैठ भी ना सको। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, ये कुछ करने की तुमको दरकार नहीं है, रूह को सुधरना है। शरीर को तोड़ मरोड़ करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ तो रूह को समझना है और रूह को सुधरना है। तो मीठे बच्चे, ये कुछ करने की तुमको दरकार नहीं है। स्कूल में स्टूडेंट कायदे सिर तो बैठते हैं ना। बाप तो वो भी नहीं कहते हैं जैसे चाहो वैसे बैठो। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम लेट जाएं लेकिन जैसे जैसे बाबा के घर में मना बाबा और सहूलियत दिए जा रहे हैं हम लोग को कि तुम घर में रहकर भी पढ़ सकते या घर तक पहुँचते, उतना फिर सोल्स जो हैं थोड़ा ज़्यादा अलबेली भी हो जाती हैं। तो इसका भी हमको ध्यान रखना है, क्योंकि भगवान की नज़रों में हम सभी हैं। हम घर में क्या कर रहे हैं, कैसे बैठे हैं, क्या हम पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ते हैं, सब बाबा के वतन में दिखाई देता है।
फिर भी बाबा कहते कोई बात नहीं, अगर कोई बीमार है तो फिर बाबा बोलते चलो तुम लेट के भी सुन लो, लेकिन तुम सुनो जरूर, मुरली को मिस मत करो, ऐसा बोलते हैं। तो बाबा कहते यूँ तो स्कूल में स्टूडेंट कायदे सिर बैठते हैं, बाप तो वो भी नहीं कहते हैं, जैसे चाहे वैसे बैठो, बैठकर थक जाओ तो अच्छा सो जाओ। बाबा कोई बात में मना नहीं करते हैं, ये तो बिल्कुल सहज समझने की बातें हैं। बाबा कहते हैं बातों को समझो और उसको अमल में लाओ। तो समझने की सारी बातें हैं यहाँ पर, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। बल कितना भी बीमार हो, पता नहीं सुनते सुनते शिव बाबा की याद में रहते रहते और प्राण तन से निकल जाए। गाया जाता है ना, गंगा का तट हो, गंगा जल मुख में हो, तब प्राण हमारे तन से निकले, ऐसा बोलते हैं ना वो लोग। अब गंगा कौन सी है? ज्ञान की गंगा है ना। तो ये ज्ञान का चिंतन चलता रहे, प्रभु का चिंतन चलता रहे, चलते चलते शरीर छूट जाए, ऐसा होना चाहिए। वो तो सब है भक्ति मार्ग की बातें, जो कहते हैं कि गंगा जल मुख में हो, है ना, भक्ति मार्ग की बातें। गंगा जल से कोई भी मुक्त नहीं होता, वो तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। वास्तव में ये ज्ञान अमृत की बात है। तुम जानते हो सचमुच ऐसे ही प्राण निकलने हैं। तुम बच्चे आते हो कहाँ से? हम सभी आत्माएं परम धाम से आए हैं। और बाबा कहते तुम बच्चे आते हो परम धाम से, हमको छोड़कर जाते हो तुम। बाप कहते हैं मैं तो तुम बच्चों को साथ ले जाऊंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं आया हूँ तुम बच्चों को घर ले जाने के लिए। तुमको ना अपने घर का पता है और ना तो तुमको आत्मा का पता है। माया ने बिल्कुल ही तुम्हारे पंख काट डाले हैं, इसलिए आत्मा उड़ ही नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि तमो प्रधान बन गई है। जब तक सतो प्रधान बने तब तक तो शांति धाम में जा कैसे सकते हैं? जब तक हम सतो प्रधान बने तब तक शांति धाम में जा कैसे सकते हैं? ये भी जानते हो कि ड्रामा प्लान अनुसार सबको तमो प्रधान तो बनना ही है। इस समय सारा झाड़ बिल्कुल तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत हो गया। इस समय सारा का सारा झाड़ बिल्कुल तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत हो गया है। बच्चे जानते हैं सब आत्माएं इस समय तमो प्रधान बन गई हैं। यहाँ किसको सतो प्रधान अवस्था तो हो ही नहीं सकती है। अब जैसे सोल प्योर बनती है, बॉडी छोड़ देती है। यहाँ आत्मा पवित्र बन जाए तो फिर वो यहाँ कभी ठहरेगी नहीं, एकदम भाग जाए। सब भक्ति करते हैं मुक्ति के लिए अथवा शांति धाम में जाने के लिए, परंतु कोई भी वापस जा नहीं सकता है भक्ति से। लॉ कहता ही नहीं है कि कोई जा सकता है, क्योंकि प्योर नहीं बनते ना। प्योर बने बिना तो हम जा नहीं सकते। बाप ये सब राज बैठकर हमको समझाते हैं। लोग भले कह दे कि ज्योति ज्योत समा गया है, लेकिन कोई भी नहीं ज्योति ज्योत समा, सब यहाँ पर ड्रामा में मौजूद है। बाप ये सब राज बैठकर समझाते हैं धारण करने के लिए, ताकि हम जो भी बाबा हमको बताते हैं उसको हम धारण करें। फिर भी मुख्य बात है कि बाप को याद करना है। मेन हमको क्या करना है? हमको शिव पिता परमात्मा को याद करना है। हमको स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्व का जो दर्शन करवाया है भगवान जी ने, वो चक्र बुद्धि में रखना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। हमें बीज को याद करना है। तो बीज को याद करने से सारा झाड़ जो है वो हमारी बुद्धि में आ जाएगा। बाबा कहते हैं झाड़ पहले छोटा होता है, फिर बड़ा होता है। अनेक धर्म है ना, जैसे 108 आते हैं और 9 लाख आते हैं, उसके बाद देखो कितना बढ़ गया, 800 करोड़ के ऊपर चला गया। तो झाड़ पहले छोटा होता है, फिर बड़ा होता जाता है। अनेक धर्म है ना, तुम 1 सेकंड में जान लेते हो। दुनिया में किसको भी पता नहीं है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सबका एक ही फादर है। बाप कभी भी सर्वव्यापी थोड़ी हो सकता है। हमारे बाबा कण कण में है ही नहीं है। बड़ी से बड़ी भूल तो यही है कि भगवान को कह देते हैं कि वो कण कण में है। बेपरवाह हो जाते हैं, गलत गलत काम करते हैं और फिर बोलते हैं तेरे में भी है, मेरे में भी है। हाँ। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सबका एक ही बाप है। बाप कभी भी सर्वव्यापी थोड़ी हो सकता है। बड़ी ते बड़ी भूल है ये, तुम समझाते भी हो।
मनुष्य को कभी भगवान नहीं कह सकते हैं। बाप बच्चों को सब बातें बड़ा इजी करके समझाते हैं। फिर जिनकी तकदीर में है, जिनको निश्चय है, वो जरूर बाप से वर्षा लेंगे। जिनकी तकदीर में है, जिनको निश्चय है, वो जरूर बाप से वर्षा लेंगे। निश्चय अगर नहीं होगा तो फिर कभी भी नहीं समझेंगे। तकदीर ही नहीं है तो फिर तदबीर भी क्या करेंगे। जिसकी तकदीर में नहीं होगा वो पुरुषार्थ भी नहीं करेगा। तकदीर में नहीं है तो वो बैठते ही ऐसे हैं जो कुछ भी समझते नहीं। इतना भी निश्चय नहीं कि बाप आए हुए हैं बेहद का वर्षा देने के लिए, ये भी विश्वास नहीं आता कईयों को। जैसे कोई नया आदमी मेडिकल कॉलेज में जाकर बैठे तो क्या समझेगा, कुछ भी नहीं समझेगा ना। यहाँ भी ऐसे ही आकर बैठते हैं। इस अविनाशी ज्ञान का विनाश कभी नहीं होता। अगर किसी ने ले लिया है तो उसका कणा दाना तो मिलता ही मिलता है। ये भी बाप ने समझाया है कि राजधानी स्थापन होती है ना, तो फिर राजधानी स्थापन हो रही है तो फिर नौकर चाकर, प्रजा, प्रजा के भी नौकर चाकर सब चाहिए ना। तो ऐसे भी आते हैं। तो बाबा के घर में तो सब तरह की आत्माएं आती हैं। अब जिसने नौकर चाकर बनना होगा वो पुरुषार्थ करेगा ही नहीं उतना, उसको बुद्धि में आएगा ही नहीं कि हम करें। तो बाबा कहते ऐसे भी आते हैं। कोई को तो बहुत अच्छी रीति समझ में आ जाएगा, ओपिनियन भी लिखते हैं, आगे चल कुछ चढ़ने की कोशिश भी करेंगे, परंतु उस समय है मुश्किल, क्योंकि उस समय तो बहुत हंगामा होगा। अगर कोई कहे, बाबा कहते हैं कि कुछ लोग हैं जो अच्छी रीति समझ में आ जाता है, बहुत अच्छी, फिर वो अपना ओपिनियन भी लिखते हैं कि आगे चल कुछ चढ़ने की कोशिश करेंगे, ऐसा बोल देते हैं। लेकिन प्रभु जी क्या बोल रहे हैं, परंतु उस समय तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उस समय तो बहुत हंगामा होगा। अस्त व्यस्त, ये वो उधर, ये इधर, ये बंद वो बंद, दिमाग सबका इधर उधर हिल जाएगा बहुत बुरे तरीके से। तो बहुत हंगामा होगा। दिन प्रतिदिन तूफान बढ़ते ही जाते हैं। दिन प्रतिदिन तूफान जो है ना वो बढ़ते ही जाएंगे। इधर से एक समस्या खत्म होगी, उधर से दूसरी समस्या शुरू हो जाएगी। अभी तो चलो मिल रहा है सब कुछ, फिर अचानक मिलना बंद हो जाएगा। फिर दौड़ेंगे लोग, चलो राशन ले लेंगे, कुछ ले लेंगे, उसके बाद सब कुछ बंद ही हो जाएगा। तो फिर क्या कर लेंगे, है ना। भूखे प्यासे मरेंगे ना, क्योंकि योग लगाया नहीं, योगी बने नहीं, पवित्र बने नहीं, तो फिर तड़पेंगे। तो बाबा कहते हैं हंगामा हो जाएगा। तो क्या करेगा कोई। अगर कोई ये सोच रहा है ना कि हम आगे चल के कर लेंगे, चढ़ जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। बाबा कहते हैं उस समय तो बहुत हंगामा होगा। दिन प्रतिदिन तूफान बढ़ते जाते हैं। इतने सेंटर्स हैं, अच्छी रीति समझेंगे भी। ये भी लिखा हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विनाश भी सामने देखते हैं, विनाश तो होना ही है। गवर्नमेंट कहती है जन्म कम हो, परंतु इसमें कर ही क्या सकेंगे। जितनी सोल्स ने आना होगा उतनी सोल्स ने आना ही आना है, क्या कर लेंगे। अब ये लोग जो इंजेक्शन बना रहे हैं या जो चीजें बना रहे हैं, या तो बाबा क्या बोल रहे हैं, गवर्नमेंट कहती है जन्म कम हो, परंतु इसमें कर ही क्या सकेंगे। उनको ये मालूम ही नहीं कि रूहें मरती नहीं है। रूह एक छोड़ती है, दूसरा बॉडी लेती है, उनको थोड़ी कोई पता है। परंतु इसमें कर ही क्या सकेंगे। झाड़ की वृद्धि तो होनी ही है। ऊपर से जितनों ने आना है उन्होंने आना ही है, और नीचे वालों ने जितने जन्म लेने उन्होंने लेने ही है। और बाकी जो नहीं मिलता है वो रूहें भटक रही हैं। कर क्या सकते हैं, गवर्नमेंट कुछ कर सकती है क्या। झाड़ की वृद्धि तो बाबा कहते होनी है। जब तक बाप है तब तक सब धर्मों की आत्माओं को यहाँ पर रहना ही है। जब जाने का समय होगा ना, तब आत्माओं का आना बंद हो जाएगा। जब जाने का होगा कि जाना है अब, वो तब समझो कि सारी सोल्स नीचे आ गई हैं, तब आत्माओं का आना बंद होगा। अभी तो सबको आना ही है, परंतु ये बातें कोई समझते ही नहीं है। बापूजी भी कहते थे कि रावण राज्य है, हमको राम राज्य चाहिए। महात्मा गांधी वो कहते थे कि हमको राम राज्य चाहिए। कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि ये नर्क है, लेकिन बुद्धि हमारी काम नहीं करती है ना। कह देते स्वर्गवासी हुआ तो बाबा ही दस्तक देते हमारी बुद्धि पर कि उनसे पूछो कि फिर इसका मतलब ये वो नर्क में था, अगर वो स्वर्ग गया तो तुमको तो खुशी होनी चाहिए, फिर तुम नर्क की चीजें क्यों खिलाते हो, बाबा पूछते हैं।
बाबा कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, तो इसका मतलब ये है कि नर्क है ना, तो मनुष्य इतना भी समझते नहीं है। स्वर्गवासी हुआ तो अच्छा है ना, फिर जरूर नर्कवासी था ना। तो बाबा समझाते हैं मनुष्यों की सूरत, मनुष्य की सीरत बंदर की हो गई है। सूरत है खाली मनुष्यों की, हरकतें सारी बंदर में सल हो गई। बंदर में सबसे ज्यादा विकार होते ना, तो आज मनुष्यों में सबसे ज्यादा, वो बंदरों से भी बदतर हो गया। सीरत बंदर की है। सब गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम। हम पतित हैं, पावन बनाने वाला है बाप। ये सब है भक्ति मार्ग की सीताएं, और बाप है राम। किसको सीधा कहो तो मानते ही नहीं है। राम को बुलाते हैं, अभी तुम बच्चों को बाप ने तीसरा नेत्र दिया है, तुम जैसे अलग दुनिया के हो गए हो। पुरानी दुनिया में क्या क्या करते रहते हैं, अभी तुम समझते हो। तुम बच्चे बेसमझ से समझदार बने हो। रावण ने तुमको कितना बेसमझ बना दिया है। रावण ने तुमको कितना बेसमझ बना दिया है। बाप समझाते हैं इस समय सभी मनुष्य तमो प्रधान बन गए। सारी सोल्स तमो प्रधान बन गई हैं, कलयुगी बन गई हैं। तब तो बाप आकर सतो प्रधान बनाते हैं हमको। बाप कहते हैं भल तुम बच्चे अपनी सर्विस भी करते रहो, सिर्फ एक बात याद रखो, बाप को याद करो। बाप कहते हैं भल तुम बच्चे अपनी सर्विस भी करते रहो, सिर्फ एक बात याद रखो, बाप को याद करो। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का रास्ता और कोई भी बता नहीं सकता है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का रास्ता और कोई भी हमको बता नहीं सकता है। सभी का रूहानी सर्जन एक ही है। अब हमारे को ऑपरेट करते हैं, हमारी सर्जरी करते हैं भगवान जी, क्योंकि आत्मा बहुत गंदी हो जाती है ना, आत्मा की सर्जरी होती है। तो भगवान जी हमारे रूहानी सर्जन है, रूहों के सर्जन है। वो रूह की सर्जरी करते हैं, वही आकर आत्मा को इंजेक्शन लगाते हैं, क्योंकि आत्मा ही तो तमो प्रधान बनी है। यहाँ बाबा बॉडी को नहीं कुछ करते हैं, सोल को इंजेक्शन देते हैं। और दुनिया वाला डॉक्टर बॉडी को इंजेक्शन देता है, वो देता रहता है, ठीक करता रहता है, ठीक होता नहीं। कौन ठीक होता है? कोई ठीक नहीं होता है। एक दवाई खाओ दूसरा बीमारी शुरू, दूसरी खाओ तीसरा बीमारी। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है बीमारी के बारे में। इसीलिए सतयुग में कोई डॉक्टर होता ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। सोल प्योर है, नो बीमारी। सोल अपवित्र है, बीमारी ही बीमारी। फिर हम यहाँ अपवित्र बनते हैं, फिर दूसरों को भी अपवित्र बनाते हैं। ऐसे ही है ना, दुनिया का सिस्टम तो ऐसे ही है कि खुद जो सारे शादियां करते हैं, फिर बच्चों की शादियां करते हैं, फिर बच्चे के बच्चों की शादियां करते हैं, तो क्या करते हैं? सब तमो प्रधान ही तो बनाते हैं ना एक दूसरे को। तो इसलिए रोगी रहते हैं। अभी क्या है, अब बाबा हमको निरोगी बनाते। किसको इंजेक्शन लगाते? आत्मा को होश में लाते हैं, उसको बेहोश हो जाती है, कुछ भी करती रहती है। तो बाबा कहते हैं अभी आत्मा सतो प्रधान से तमो प्रधान बनी है, इनको इंजेक्शन चाहिए। तो बाबा आकर इंजेक्शन लगाते हैं। बाबा कहते हैं सर्व का रूहानी सर्जन एक ही है, वही आकर आत्माओं को इंजेक्शन लगाते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा ही तो तमो प्रधान बनी है, तभी तो बीमारियां लगी हैं। अब तमो प्रधानता खत्म हो जाएगी, सतो प्रधान बन जाएगी, बीमारियां खत्म। तो बाबा कहते हैं बाप को अविनाशी सर्जन कहा जाता है। अभी आत्मा सतो प्रधान से तमो प्रधान बनी है, इनको इंजेक्शन चाहिए। बाप कहते बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो, ये है ज्ञान का इंजेक्शन। ये हमको इंजेक्शन लगा है कि बाबा क्या बोल रहे हैं। बाप कहते बच्चे आप अपने को आत्मा निश्चय करो और अब आप अपने बाप को याद करो। बंद करो दूसरों को याद करना और एक बाप को याद करो। बुद्धि योग ऊपर स्वीट होम में अब लगाओ। चलो जी घर चलो, अपने घर चलो। कहाँ नीचे बैठकर पूरा हमने यहीं पर अपना वो बना लिया सारा। और देखो हम जानते हैं हम शरीर छोड़ देते हैं, फिर भी हम पकड़ कर बैठे रहते हैं। तो मंद बुद्धि हो गया ना हम। हर कोई छोड़ कर जाता है। जब एक इंसान शरीर छोड़ता है, वहीं से हमको सबक सीखना है कि भाई हम भी यहाँ से जाने वाले ही हैं। कोई भी बचता नहीं है, सबको जाना होता है। तो ये चीज़ें मेरी बुद्धि में होनी चाहिए ना। लेकिन फिर इंसान किसी के जाने के बाद फिर भूल जाता है, फिर अपनी नॉर्मल जिंदगी, फिर से दे अभिमान, फिर से सब अपना दुनियादारी इसी में खोया रहता है। सारा समय खोया रहता है। एक दिन अचानक फिर जब बुलावा आता है दूसरा रोल के लिए, चल पड़ता है। फिर रियलाइज करता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया अपने लिए। तो अभी हमें रूहों को अपने लिए करना है।
रूह की कमाई अब करनी है। तो हमको इंजेक्शन लगाते हैं भगवान, ज्ञान का इंजेक्शन लगाते हैं, समझ का इंजेक्शन लगाते हैं। पहली समझ क्या देते हैं कि अपने को तुम आत्मा निश्चय करो और अब तुम अपने बाप को याद करो। बुद्धि का योग ऊपर तुम लगाओ, स्वीट होम की तरफ चलो, अपने घर चलो, बहुत खेल लिया तुमने, अब लेट्स गो बैक होम, है ना। तो अपने स्वीट होम में बुद्धि का योग लगाओ। फिर वहां जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्वीट बनना पड़ेगा। जैसे आत्मा ऊपर से सतगुनी नीचे आई थी, ऐसे सतगुनी स्वीट आत्मा ऊपर जाएगी। तो फिर इसलिए बुद्धि का योग ऊपर लगाएंगे, तब तो अट्रैक्शन होगा ना ही घर, अपने घर की तरफ। तब तो हम सारे वैसा बनेंगे ना जैसा हम आए थे, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, निर्वैर, निर्भय, ऐसा बनेंगे तभी तो हम जाएंगे ऊपर। इसीलिए हमको बुद्धि का योग ऊपर लगाना है, इधर नहीं। इधर सारा सेवा स्थान है, जहां भी हम रहते हैं वो सेवा का स्थान है। वो हमको ट्रस्टी बनकर, सेवाधारी बनकर, जो घर में बंधनों में हम बंधे हैं, उन सारे बंधनों से हमको निर्बंधन बनना है। उनको भी बनाना है, खुद भी बनना है। बच्चे, अपने को आत्मा निश्चय करो और अपने बाप को याद करो। बुद्धि का योग अपने स्वीट होम में लगाओ। हमको स्वीट साइलेंस होम में जाना है, शांत है वो दुनिया एकदम। तो अब धीरे धीरे टॉकी से मूवी, मूवी से साइलेंस, ऐसा हमको यहाँ पर ही बनना है और फिर वापस अपने घर जाना है। हमको स्वीट साइलेंस होम में जाना है। जितना मैंने विस्तार बना रखा है, जितनी मैंने रस्सियां बांध रखी हैं, उसको समझ से खोलते जाना है। सतुगुनी सतयुगी व्यवहार करेंगे, उस रस्सियां सारी हमारी खुल जाएंगी। बैड बिहेवियर करेंगे, देह अभिमान वाला बिहेवियर करेंगे तो रस्सी नहीं खुलेगा, लेकिन जब हम सोल कॉन्शियस वाला बिहेवियर करेंगे तो रस्सी खुल जाएगा। ऐसे होगा। बुद्धि योग ऊपर स्वीट होम में लगाओ। हमको स्वीट साइलेंस होम में जाना है। निर्वाण धाम को स्वीट होम कहा जाता है। वो वाणी से परे हमारा धाम है, वहां हमको जाना है। वो मेरा असली घर है। बाकी सारा हम यहाँ पर टेम्पररी है। इस बात को जितना रियलाइज कर लेंगे तो हम सच्ची कमाई कर लेंगे। रियलाइज नहीं करेंगे तो फिर सच्ची कमाई करने से वंचित रह जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से, पूरी मोहब्बत से, स्नेह से प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए धारणा के लिए मुख्य सार, ये पुरानी दुनिया विनाश हुई पड़ी है, इसलिए इससे अपने आप को अलग समझना है। मैं आत्मा इस पुरानी दुनिया से अलग हूँ। भगवान जी ने हमको होमवर्क क्या दिया हुआ है, नई दुनिया में, न्यू ईयर में हम लोग को होमवर्क मिला हुआ है ना, तो हमको पूरा याद तो रखना है ताकि हम सारा होमवर्क करके बाबा के सामने हाजिर हो, है ना। तो बाबा ने हमको पहले ही बोला है कि नई दुनिया में हमको जाना है, न्यू ईयर है, तो हम खाली न्यू ईयर थोड़ी मनाते हैं। हमारे लिए तो हर दिन नया है, हर दिन उमंग उत्साह में हमको नया बनते जाना है, नई धारणाएं करनी है हमको सारा। तो बाबा ने हमको बोला था कि अब पुराने संस्कार जितने हैं ना, उसको तुम फुल स्टॉप लगा दो। तुम्हारे अंदर में पुरानापन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो पुराना स्वभाव, पुराना संस्कार, ये सारा का सारा खत्म करो और तुम्हारा पवित्रता, तुम्हारा स्वधर्म है, उस पवित्रता में तुम फिर से अपने आप को स्थित करो। ये बाबा ने हमको होमवर्क दिया हुआ है। अब हमको चेक करते रहना कि सीजन के होमवर्क जो हमको मिले हुए हैं उसको मैंने कहाँ तक पूरा किया है। अब नहीं पूरा करेंगे तो फिर मार खाएंगे हम, क्योंकि बाबा तो हमें समझाते जा रहे हैं कि पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव, पुरानी चाल, अब इसको विदाई दे दो। तो यही बोला है ना बाबा ने, इसको एंड करो, बाबा कहते हैं। अब पुराना जो है वो सारा दैहिक है। तो हमारा जो पुरानी दुनिया है दैहिक दुनिया है ना, देह की दुनिया है। फिर पुराने दैहिक संस्कार है, दैहिक हमारा स्वभाव है, दैहिक हमारी चाल है। अब ये हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। अब तो हमको सब कुछ नए युग के जो संस्कार है वो हमको यहाँ पर बनाने हैं।
नए युग, जैसे नए युग में सोल्स होंगी ना, वो वाले नए युग के संस्कार यहाँ पर हमारे अंदर आने चाहिए। मतलब वो सारे सत्युग की जितनी विशेषताएं हैं, दैवी विशेषताएं, वो सारी हमारे अंदर आनी चाहिए। उसका प्रैक्टिकल सबूत हमको देना है। तो ये जो पुरानी दुनिया है, ये तो विनाश हुई पड़ी है, इसलिए इससे अपने आप को अलग समझना है। झाड़ की वृद्धि के साथ साथ जो विघ्नों रूपी तूफान आते हैं हमारी जिंदगी में, उनसे हमको डरना नहीं है, बल्कि अचल अडोल शांत स्थिर स्वस्थिति में स्थित होकर उसको पार कर लेना। हम थोड़ी देर शांत स्थिर अचल अडोल बाबा की यादों में रहेंगे, स्वस्थिति में रहेंगे, विघ्न खत्म हो जाएगा। जहां हम करेंगे क्यों क्या कैसे, वहां विघ्न बढ़ जाएगा। बिंदी लगानी है, बिंदी, फुल स्टॉप। क्योंकि विघ्न हमारा पेपर भी हो सकता है ना, हमारा हिसाब किताब भी हो सकता है। चाहे वो हिसाब किताब है तो चुप तो हो जाएगा, अगर वो पेपर है तो भी पास करना है मेरे को। इसलिए बाबा कहते हैं विघ्नों रूपी तूफान में हमको घबराना नहीं है, लेकिन हमको उसको पार करना है। कैसे? बिंदी लगाओ, शांत रहो, स्थिर रहो, अचल रहो, अडोल रहो, आत्मिक स्थिति में रहो, बाबा की यादों में रहो, विघ्न खत्म। आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए अपने को ज्ञान और योग का इंजेक्शन देना है। अब रोज जैसे हम मुरली पढ़ते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? ज्ञान का इंजेक्शन लगा रहे हैं अपने आप को। और अगर हम योग लगा रहे हैं बाबा के साथ, तो हम योग का इंजेक्शन देना है, नहीं तो भूल जाएंगे हम सारा कुछ। हम सुबह की मुरली को ही अगर चिंतन नहीं करते हैं, अगर बार बार इसको नहीं पढ़ते हैं, हम भूल जाएंगे। शाम को याद करो, वरदान भी याद नहीं रहेगा, स्वमान भी याद नहीं रहेगा, भगवान जी ने क्या बोला है वो याद नहीं रहेगा। लेकिन बाबा कहते क्या बोलते हैं? मुरली बहुत अच्छी थी, वरदान बहुत अच्छा था, ये बहुत अच्छा था, लेकिन बाबा कहते याद कुछ भी नहीं रहता। इसलिए हमारा पढ़ना जरूरी है। इसलिए दादियां 5-5 बार पढ़ती थी मुरली। तब तो पक्का होगा ना सारा कुछ। तो आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए अपने को ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है और अपने को योग का इंजेक्शन देना है। अपना बुद्धि का योग जो है ना, अब हमको स्वीट होम में लगाना है, क्योंकि अब हमको वापस घर जाना है। जहाँ जाना है उधर सोचना तो है ना, तब तो जाएंगे, नहीं तो इधर की दुनिया ही मेरे को आकर्षित करती रहेगी। और ये एक मृत तृष्णा है, इसमें जितना भी हम फैलाव कर लें, सब हमको छोड़ के जाना है। पहले ही उससे अटैचमेंट हम खत्म कर लें, ताकि कल को जब ये टूटे या जले या दफन हो, हमको कोई वो ना हो कि अरे हमने बनाया था, हमने इसमें इतना पैसा लगाया था, वहाँ मेरी ज़मीन थी, वहाँ मेरी वो प्रॉपर्टी थी, गांव में मेरा ये था वो था। कुछ किसी का है नहीं, कुछ किसी का है नहीं। जिसके पास अपना घर है वो भी किराए पे ही है यहाँ पर, क्योंकि वो भी मेहमान है। जिसने बनाया होगा अपना घर, उसके लिए भी वो किराए का ही वो है घर। कुछ भी अपना नहीं है हमको यहाँ पर, और अभी खत्म होने वाला है। तो इसीलिए पहले से ही हमको डिटैच हो जाना है। इसका घमंड नहीं करना है हमको कि ये मेरा है, मेरा है, मेरा है। तो आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए अपने को ज्ञान योग का इंजेक्शन देना है। अपना बुद्धि का योग हमको स्वीट होम में लगाना है। वरदान है प्रभु जी का, पहले आपके पाठ द्वारा ताजधारी बनने वाले चतुर सुजान भव। हमारे ब्रह्मा जी सबको आगे करते थे, खुद अपने हाथ पीछे करके मैं कुछ नहीं करता, मैं कुछ नहीं करता, ऐसे बोलते थे। पहले आपके पाठ द्वारा ताज, अब रावण बोलता है ना पहले हम दूसरे को पीछे करो, पीछे करो, ऐसे सिखाता है ना। लेकिन भगवान जी हमको सिखाते हैं कि दूसरों को आगे करना मतलब खुद आगे बढ़ना। बाबा हमको जीने का सलीका सिखाते हैं, है ना। बस में भी जब जाते हैं ना, जैसे कोई खड़ा होता है ना, तो आजकल तो यंग जितने भी हैं ना, वो ज़्यादा थके हुए हैं, वो ज़्यादा परेशान है, हाँ। इसीलिए जब कोई ओल्ड आता है ना, ओल्ड बॉडी में कोई सोल आती है, तो जो यंग वाला होता है ना, वो आंख बंद कर लेता है, ऐसे दिखाएगा जैसे सो रहा है, ऐसे कर लेते हैं। चाहे मेट्रो में जाओ, चाहे आप इधर उधर जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि कोई सीट खाली होती है ना,
हर कोई थका हुआ है, हर कोई चाहता है हम बैठ जाए, हम बैठ जाए। तो वो अगर आप जैसे 2 जने आए हैं ना, तो अगर आप हट जाते हो कि ओके ठीक है आप बैठिए, है ना, आप देखो वो बंदा बैठेगा नहीं, बोलेगा नहीं आप बैठो, आप बैठो, आप बैठो, ऐसे बोलेगा। क्यों? पहले हमने उसको आगे कर दिया कि चलो जी आप बैठ जाओ, है ना। तो इस विधि, और जहां आप छीनेंगे ना, वो सारा नेगेटिव एनर्जी आपको देगा, खड़ा होके देखता रहेगा और एक्सप्रेशन उसके देखते पूरा नेगेटिव एनर्जी देगा। तो बाबा हमको कहते हैं आप दूसरों को आगे करो, अब दूसरों को ऑफर करो। तो पहले आपके पाठ के द्वारा ताजधारी बनने वाले चतुर सुजान, बाबा कहते वो है इंटेलिजेंट। चतुर सुजान मीन्स इंटेलिजेंट। जैसे बाप दादा अपने को ओबीडियंट सर्वेंट कहते हैं, सर्वेंट कहने से ताजधारी स्वतः बन जाते हैं। जैसे बाप दादा अपने को ओबीडियंट सर्वेंट कहते हैं कि मैं तो आज्ञाकारी सर्वेंट हूँ, सेवाधारी हूँ, ऐसे बोलते हैं ना। तो सर्वेंट कहने से ताजधारी स्वतः ही बन जाते हैं। ऐसे आप बच्चे भी स्वयं नम्रचित बन जाओ, दूसरे को श्रेष्ठ सीट दे दो। उनको सीट पर बिठाएंगे तो वो उतर कर आपको स्वतः ही बिठा देंगे। ये रीत है ना। तो स्वतः ही बिठा देंगे। अगर आप बैठने की कोशिश करेंगे ना, तो वो बैठने नहीं देगा। वो बैठने नहीं देगा। इसलिए बिठाना ही बैठना है। भगवान जी कहते हैं आप दूसरे को बिठाओ, मतलब खुद ही बैठ गए, है ना। तो इसलिए बिठाना ही बैठना है। तो पहले आपका पाठ पक्का करो, फिर संस्कार भी सहज ही मिल जाएंगे, ताजधारी भी आप बन जाओगे। यही तो चतुर सुजान बनने का तरीका है। इसमें मेहनत भी नहीं और प्राप्ति भी बहुत ज्यादा है। बस पहले आप ही तो करना है, मेहनत थोड़ी है। और बाबा बोलते प्राप्ति जबरदस्त है। तो जैसे बाप दादा अपने को सदा ओबीडियंट सर्वेंट कहते हैं, सर्वेंट कहने से ही ताजधारी स्वतः बन जाते हैं। तो कितना रिगार्ड और कितना रिस्पेक्ट रखते हैं सारे उनके लिए। ऐसे बाबा कहते हैं आप बच्चे भी क्या करो, आप बन जाओ नम्रचित, दूसरे को दे दो श्रेष्ठ सीट। उनको सीट पर बिठाएंगे, वो उतर कर आपको स्वतः ही बिठा देंगे। अगर आप बैठने की कोशिश करोगे तो वो बैठने नहीं देगा। इसलिए दूसरों को बिठाना ही खुद बैठना है। तो पहले आपका पाठ पक्का करो, फिर संस्कार भी जो हैं आपस में सहज मिल जाएंगे, ताजधारी भी आप बन जाओगे। यही चतुर सुजान इंटेलिजेंसी है ना, यही चतुर सुजान बनने का तरीका है। इसमें मेहनत भी नहीं है और बाबा कहते प्राप्ति जबरदस्त है। स्लोगन, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए अगर हम चाहते हैं कि व्यक्त भावना यानी कि बॉडी कॉन्शियसनेस से परे की स्थिति का अगर हम अनुभव करना चाहते हैं, तो फिर भगवान जी कहते हैं अंतर्मुखी बनो और एकांतवासी बनो। अंतर्मुखी, बाहर की दुनिया से हटो, अंदर के संसार में जाओ और एकांतवासी बनो। एक के अंत में, एक प्रभु जी के अंत में रहो। तो अव्यक्त स्थिति का हम अनुभव करेंगे। अगर हम अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना चाहते हैं तो मीठे परमात्मा हमको समझ देते हैं कि आप अंतर्मुखी बनो, आप एकांतवासी बनो, बाह्य मुक्ता से हट जाओ। ये अव्यक्त इशारे एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं, एकता और विश्वास की विशेषता के द्वारा आप सफलता से संपन्न बनो। अभी तक अलग अलग फूल अपनी अपनी रंगत दिखा रहे हैं, लेकिन जब गुलदस्ते के रूप में अपनी खुशबू फैलाएंगे ना, शक्ति दल प्रत्यक्ष होगा, तब ये संगठन की जो पावर है ये परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनेगी। अभी तो एक एक अलग होने के कारण मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, लेकिन जब हम सभी आत्माएं संगठित हो जाएंगे एक बाबा की मत पर, तो मेहनत कम और सफलता ज्यादा होगी। मिलकर अगर कार्य करेंगे तो ये कार्य बहुत अच्छा सुंदर हो जाएगा। लेकिन क्या है कि मिलकर नहीं करते हैं, अलग अलग हो गए हैं ना। अब थोड़ा सा एंड का टाइम आ गया ना, इसलिए मेरा सेंटर उसका सेंटर, ये वाला अलग अलग भावना हो गई है। हम अपने सेंटर को ज्यादा आगे निकाले, दूसरे सेंटर को नहीं। ये वाला जो थॉट आ गया है, क्योंकि माया का प्रकोप आता है ना, तो माया का प्रकोप तो सब तरफ फैल रहा है, तो इसलिए थोड़ा स्लो है। लेकिन बाबा कभी कभी बोलते हैं कि अगर दिल्ली का जोन पूरा का पूरा मिलकर अगर कुछ करे तो कुछ कर देगा, लेकिन मिलकर नहीं कर पा रहे हैं आत्माएं ना, थोड़ा सा त्रुटियां आ जाती हैं। इसलिए बाबा फिर से हमें समझ दे रहे हैं कि अभी
तक अलग अलग फूल अपनी अपनी रंगत दिखा रहा है, लेकिन जब गुलदस्ते के रूप में अपनी खुशबू फैलाएंगे, सब मिलकर फैलाएंगे, शक्ति दल प्रत्यक्ष होगा, तब ये संगठन की जो पावर है ये परमात्मा की प्रत्यक्षता के निमित्त बनेगी। शक्ति दल इकट्ठा आएगा, जैसे दादियां इकट्ठी थी ना, ऐसे एंड में भी इकट्ठी होंगी आत्माएं, तो वो शक्ति दल होगा, वो पावरफुल सोल्स होंगी। तो शक्ति दल प्रत्यक्ष होगा, तब ये संगठन की जो पावर है, ये जो मिलजुल कर चलने की पावर है, ये परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनेगी। अभी एक एक अलग होने के कारण मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन जब संगठन एक मत होगा तो मेहनत कम, सफलता जास्ती होगी। पापा कहते अभी तो एक एक अलग होने के कारण ना मेहनत हमको ज़्यादा लगती है, ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन जब हम संगठन हो जाएगा ना, लेकिन जब संगठन एक मत होगा तो फिर मेहनत कम और सफलता फिर हमको जास्ती मिलेगी। तो अभी तक अलग अलग कर रहे हैं ना, तो बाबा इशारा दे रहे हैं हम आत्मा को कि मिलकर करो, तो फिर सफलता ज़्यादा हम अनुभव करेंगे। मीठे परमात्मा जी का हम सब धन्यवाद करेंगे, उनकी समझाने को बुद्धि में रख कर सारा दिन पाठ बजाएंगे, और फिर ब्रह्मा जी का भी धन्यवाद करेंगे, और जगदम्बा माँ का धन्यवाद, कुलसार दादी जी का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं सबका धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, पांचों तत्वों का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद, सृष्टि की मेहमान नवाजी का धन्यवाद दिल से करेंगे।